क्या होगा अगर आप एक दिन जागें और खुद को अपने पसंदीदा वीडियो गेम के अंदर पाएं? आप क्या करेंगे जब आपको ये पता चलेगा कि आप न केवल गेम में हैं, बल्कि आपको उस समय में पहुंचा दिया गया है जब ये गेम लॉन्च ही नहीं हुआ था। हमेशा लापरवाह और जिद्दी सा रहने वाला गर्व राठौर अपनी गेमिंग की दुनिया में हमेशा खोया रहता था, पर एक दिन वो उसी गेम के अंदर खुद को एक प्लेयर की तरह पाता है। तब उसको गेम को खेलने और उसमें जीने में जमीन आसमान का फर्क पता चलता है। तो क्या अब गर्व गेम के अंदर की खतरनाक दुनिया से खुद को बचा पाएगा? गेम में हर मोड़ पर आने वाली तमाम मुश्किलों से गर्व कैसे बच पाएगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच से भरी कहानी द लेजेंडरी सर्वाइवर। टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 24। वैल्करी के इंजेक्शन के बाद सब्जेक्ट 2 मिनट और 45 सेकंड तक ही जिंदा रहा। मौत का समय सुबह के 4:22। घर पर तो मैं अकेला ही था, फिर ये आवाज किसकी है? होश में आने के बाद गर्व राठौर ने सबसे पहले जो शब्द सुने वो यही थे। पर ये कौन लोग हैं और क्या बातें कर रहे हैं? और इस मौत का समय कहने से इनका क्या मतलब है? वो तो अभी जिंदा है और फिलहाल उसके मरने का कोई इरादा भी नहीं है। आखिर अभी उसकी उम्र ही क्या है जो वो इतनी जल्दी मर जाए? अभी तो उसे पूरी दुनिया देखनी है, गेमिंग की दुनिया में चैंपियन बनना है और सबसे बड़ी बात, अपने YouTube चैनल की स्ट्रीमिंग पर सबसे फेमस बनना है। इतना फेमस कि मिलियन व्यूज आए रोज के रोज। फिर वो ये सब किए बिना कैसे मर सकता है? यही सब ख्याल गर्व के दिमाग में घूम रहे थे जब वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी आंखें खोलते ही कमरे की तेज रोशनी ने उसे अपनी आंखों को एक बार फिर से बंद करने पर मजबूर कर दिया। गर्व को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, क्या हो रहा है यहाँ? ये कौन सी अजीब जगह है और मेरा VR कैप्सूल कहाँ है? जहां तक उसे याद है, आखिरी बार वो अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। फिर अचानक वो यहाँ पर कैसे आ गया? एक बात तो पक्की है कि इस समय वो जिस जगह पर है वो उसका घर तो किसी कीमत पर नहीं है। उसकी घर की दीवारें और छत का रंग सफेद नहीं था और ना ही वो किसी मेटल से बनी हुई थी। ये तो किसी इंग्लिश साइंस फिक्शन मूवी जैसा सीन लग रहा है, जैसा उसने रोबोकॉप में देखा था। जिस कमरे में वो था वो किसी ICU के जैसा लग रहा था, जहां पर वो किसी टेबल पर बिना शर्ट के लेटा हुआ था। उसके सीने में कई सारे तार लगे हुए थे जो ना जाने कितनी तरह की मशीनों से जुड़े हुए थे। गर्व सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर सफेद कोट पहने कुछ लोगों पर पड़ती है। उसने सोचा, घर पर तो मैं अकेला ही था, फिर ये आवाज किसकी है? मैंने तो बस लेवल अप की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। ये मैं कहाँ गया हूँ? गर्व को अच्छे से याद था कि वो अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहा था जब अचानक से ही उसके सिर में भयंकर दर्द होना शुरू हो जाता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिमाग में बहुत सा डेटा ट्रांसफर हो रहा हो। उसे याद है कि वो उस समय लेवल अप की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके गैलेक्सी में नए कैरेक्टर जोड़ने जा रहा था, जब अचानक से उसे कुछ जलने की महक आई और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। और अब जब उसकी आंखें खुली तब उसने अपने आप को इस अजीब सी जगह पर पाया जहां सफेद कोट पहने हुए लोग उसे चारों तरफ से घेर कर ऐसे देख रहे थे जैसे उन लोगों ने कोई भूत देख लिया हो। अब तुम कार्टून लोग कौन हो? गर्व सब कुछ समझने की कोशिश करते हुए उन सब से पूछता है, पर उसकी बात का जवाब देने की बजाय सब तुरंत ही इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। जल्दी से माया मैम को इसके बारे में बताओ, टेस्ट सब्जेक्ट जिंदा हो गया है, तुरंत गार्ड्स को बुलाओ। उन लोगों में मची इस अफरा तफरी को देखकर गर्व और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वैसे तो वो लोग जिस भाषा में बात कर रहे थे वो भाषा गर्व ने पहली बार सुनी थी, पर हैरानी की बात थी कि इसके बावजूद गर्व उन सब की बातें समझ पा रहा था। इसीलिए जो शब्द वो लोग उसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे उसे सुनकर गर्व और ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। टेस्ट सब्जेक्ट? मेरा नाम टेस्ट सब्जेक्ट नहीं, गर्व राठौड़ है बेवकूफो। और क्या बोल रहे हैं कि मैं जिंदा हो गया? अरे मैं मरा ही कब था और गार्ड्स को क्यों बुला रहे हो? मैं कौन सा इन मशीनों को चुरा कर भाग रहा हूँ? ये सब चल क्या रहा है यहाँ? गर्व जितना इस बारे में सोच रहा था वो उतना ही और ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था। उसके दिलो दिमाग में कई सवाल थे, पर अफसोस उसके पास इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए या समझ पाए, उसे तेज कदमों की आहट सुनाई पड़ती है और वो तुरंत ही अलर्ट हो जाता है। मुझे इस समय यहाँ से भागना चाहिए या यहीं लेटे रहना चाहिए? कुछ सेकंड्स तक सोच विचार करने के बाद गर्व वहाँ से भागने का फैसला करता है। वैसे भी वो एक जगह पर ज्यादा देर तक टिकने वाला लड़का नहीं था। मौके की गंभीरता को समझते हुए गर्व ने अपने शरीर में लगभग सारी तारों को तेजी से नोच डाला और बेहद फुर्ती से टेबल से उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ सीधा दरवाजे की ओर भाग निकला। हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ मौजूद किसी भी इंसान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उल्टा वो सब तो उसके रास्ते से ऐसे हट गए थे मानो कि उन सबको गर्व के हाथों मर जाने का खतरा हो। उन सभी के इस अजीब बर्ताव को इग्नोर करते हुए गर्व तेजी से दरवाजे को तोड़ता हुआ बाहर गैलरी की ओर निकला। पर इससे पहले कि वो इस गैलरी में ठीक तरह से कदम भी रख पाया,
काले कपड़े पहने और हाथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टिक लिए कम से कम दर्जन भर गार्ड्स उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। उन सभी की यूनिफॉर्म देखकर गर्व हैरान रह जाता है। उन सभी को उनकी यूनिफॉर्म में देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई आधा अधूरा पौधा खड़ा हो। सकार ग्रह से हाइड्रा वर्जन 1 में फिर से वापस आ गया, इन्हें तो हटा दिया गया था ना। गर्व उन गार्ड्स को ध्यान से देखते हुए सोचता है। इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाए, एक गार्ड अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टिक से उस पर अटैक करता है और अनजाने में गर्व उस अटैक को अपने हाथ से रोककर खुद को चोट लगने से बचा लेता है। पर फिर भी इलेक्ट्रॉनिक स्टिक के लगने की वजह से भाग निकला। हैरानी की बात तो ये थी कि वहां मौजूद किसी भी इंसान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उल्टा वो सब तो उसके रास्ते से ऐसे हट गए थे मानो कि उन सबको गर्व के हाथों मर जाने का खतरा हो। उन सभी के इस अजीब बर्ताव को इग्नोर करते हुए गर्व तेजी से दरवाजे को तोड़ता हुआ बाहर गैलरी की ओर निकला। पर इससे पहले कि वो इस गैलरी में ठीक तरह से कदम भी रख पाया, काले कपड़े पहने और हाथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टिक लिए कम से कम दर्जन अर्जुन आईसीयू भर गार्ड्स उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। उन सभी की यूनिफॉर्म देखकर गर्व हैरान रह जाता है। उन सभी को उनकी यूनिफॉर्म में देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई आधा अधूरा पौधा खड़ा हो। सकार ग्रह से हाइड्रा वर्जन 1 में फिर से वापस आ गया, इन्हें तो हटा दिया गया था ना। गर्व उन गार्ड्स को ध्यान से देखते हुए सोचता है। इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाए, एक गार्ड अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टिक से उस पर अटैक करता है और अनजाने में गर्व उस अटैक को अपने हाथ से रोककर खुद को चोट लगने से बचा लेता है। पर फिर भी इलेक्ट्रॉनिक स्टिक के लगने की वजह से उसके पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता है और वो दर्द के मारे कराहने लगता है। एक पल के लिए तो गर्व को ऐसा लगता है मानो कि उसकी सभी हड्डियां टूट गई हैं और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। क्या दर्द महसूस होने की क्षमता 100% कर दी गई है? गर्व ने दर्द के मारे दांत भींचते हुए सोचा। गैलेक्सी में दर्द महसूस होने की क्षमता ज्यादा से ज्यादा 40% तक ही सेट की जाती है, क्योंकि इससे ज्यादा की सेटिंग खेलने वाले के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए VR कैप्सूल खेलने वाले को वास्तविक अनुभव देने के साथ साथ लगातार उसकी पल्स को भी मॉनिटर करते रहते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी हादसा ना हो। लेकिन इधर कुछ समय से उसके VR कैप्सूल में कुछ दिक्कतें आ रही थी। अभी इसको लिए बस 7 साल ही हुए हैं और इस VR कैप्सूल में दिक्कत आना भी शुरू हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही तो इसे ठीक कराया था और इसके लिए उस आदमी को 30,000 रुपए दिए थे। उसने कहा था कि ये 6 महीने तक आराम से चलेगा। झूठा मक्कार कहीं का, बहुत हो गया, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। जाते ही सबसे पहले उससे मैं अपने पैसे वापस लूंगा और पहले यहाँ से बाहर तो निकलूं। गर्व इन्हीं सब उधेड़-बुन में इतना उलझा हुआ था कि उसे एहसास नहीं हुआ कि कब किस बॉडीगार्ड ने उसे उठाकर उसे एक छोटे कमरे में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। अब उस छोटे से अंधेरे कमरे में गर्व एकदम अकेला था। अपनी कलाई के घाव को लगातार सहलाते हुए वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना ज्यादा वो सोच रहा था उतना ज्यादा उसके सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था, जैसे कि अभी भी उसके दिमाग में काफी सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा हो। मैं गैलेक्सी के अंदर आ गया हूँ। कुछ देर तक सब कुछ सोचने समझने के बाद गर्व को आखिरकार समझ में आ ही जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और इस बात का एहसास होते ही हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गैलेक्सी एक वर्चुअल वीडियो गेम है जिसके सर्वर दुनिया भर में फैले हुए हैं। लगभग 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा खेले जाने वाला ये गेम बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में बहुत फेमस है। अपने नाम को दर्शाता हुआ ये गेम विशाल यूनिवर्स में सेट है, जहां आधुनिक क्वांटम कंप्यूटर्स के जरिए सभी ग्रह और उस ग्रह के प्राकृतिक दृश्य जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां आदि डिजाइन किए गए थे। आम ब्रह्मांड के मुकाबले गैलेक्सी का ब्रह्मांड अनंत है और करोड़ों लोगों के एक साथ खेलने के बावजूद भी ये गेम बहुत ही स्मूथ चलता है। फेमस गेम होने की वजह से दुनिया की कई कंपनियों ने इसमें निवेश किया है, खासकर उन कंपनियों ने जिनकी खासियत सोने की उपज करना है। यही वजह है कि इस गेम के एक हथियार की कीमत लाखों करोड़ों तक पहुंच जाती है। हालांकि फेमस और लोकप्रिय गेम बने रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक अच्छा संतुलन बना रहे ताकि सभी वर्ग के लोग इस गेम को खेल सके। इसीलिए इस गेम को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्चा करने वालों के साथ साथ आम लोगों को भी इसे खेलने में कोई दिक्कत ना हो। यही वजह है कि तगड़े कंपटीशन के बावजूद गैलेक्सी गेमिंग की दुनिया में अपना नंबर 1 स्थान बनाए हुए है। खुद गर्व ने भी इस गेम में लाखों कमाए हैं, पर फिर भी अभी वो खुद को प्रोफेशनल गेमर नहीं बुला सकता। इसकी एक वजह यह भी है कि गेमिंग कम्युनिटी में उसे ज्यादा कोई पसंद नहीं करता और इसीलिए वो अकेला खेलना पसंद करता है। गर्व ये गेम तब खेल रहा है जब से ये शुरू हुआ है और काफी मेहनत के बाद उसने अपना नाम बनाया है। यहाँ तक कि पिछली एनुअल टॉप 100 रैंकिंग में उसकी रैंक 47 थी। उसमें वाकई में प्रो बनने की सारी खूबियां थी, पर जो चीज गर्व को इस गेम में सबसे ज्यादा पसंद थी वो था लेवल अप होने का एक्सपीरियंस, क्योंकि हर बार लेवल अप होने के साथ उसके पास नए पावर्स और हथियार आते हैं। उस समय भी वो यही कर रहा था।
जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और वो बेहोश हो गया था। हाइड्रा तो गैलेक्सी की शुरुआती समय में थी और सभी नए कैरेक्टर्स गैलेक्सी साकार ग्रह के वर्जन 1 पर वापस भेज दिए जाते हैं। गर्व सारी बात को समझते हुए बुदबुदाता है। गर्व के गैलेक्सी के अंदर आने से पहले इस गेम को आए 10 साल बीत चुके थे और गैलेक्सी के जिस वर्जन में इस समय गर्व था, गैलेक्सी की दुनिया में उसे प्राचीन इतिहास माना जाता है। इसका मतलब मैं सिर्फ गेम के अंदर ही नहीं आया हूँ, बल्कि मैं पास्ट में भी आ गया हूँ। ये ख्याल आते ही हैरानी से गर्व का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये तो बिल्कुल जुमांजी जैसा हो गया है। बस इस वक्त मेरे पास कोई टीम नहीं है। मैं अकेला ना सिर्फ अनजान ग्रह पर हूँ, बल्कि एक अनजान ब्रह्मांड में हूँ। इसका मतलब मुझे 30,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। पागल हो गया हूँ क्या मैं? ऐसे समय में मुझे 30,000 रुपयों की पड़ी है। इस समय मुझे यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। गर्व खुद को डांटते हुए सोचता है। उसकी यादें अभी भी धुंधली है। गेम से जुड़ी चीजों के अलावा अगर उसे और कुछ याद है तो वो है अपना नाम। ना तो उसे अपने परिवार वाली याद है और ना ही कोई दोस्त। इसके अलावा एक और चीज जो उसे याद है वो ये है कि गैलेक्सी के जिस वर्जन में वो इस समय है उसमें साल 687 चल रहा है, यानी कि गैलेक्सी के लेटेस्ट वर्जन में चल रहे साल से 1 साल पीछे। इसका मतलब इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी होना बाकी है, जैसे कि नई आर्मी, ब्रह्मांड की 3 नई शक्तियां आदि। वैसे तो गैलेक्सी के हर अपडेट के साथ ये गेम उसे और भी ज्यादा पसंद आने लगा था, लेकिन अब जब वो इस गेम के ही अंदर आ गया है तो बाहर निकालो मुझे। मौके की गंभीरता को समझते हुए गर्व तेजी से चिल्लाता है, पर अफसोस उसकी आवाज सुनने वाला या उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। गर्व जानता था कि गैलेक्सी के लेटेस्ट अपडेट के फीचर्स के मुकाबले हाइड्रा कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना किसी शक्तियों के गर्व के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला करना ठीक वैसा ही है जैसे भूखे शेर की गुफा में जाना। साकार ग्रह को पृथ्वी जैसा ही बनाया गया है और इस समय हाइड्रा का एक ही मकसद है, और वो है इस ग्रह की गवर्नमेंट को पूरी तरह से खत्म कर देना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वैल्करी के एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट सब्जेक्ट की याददाश्त पूरी तरह से मिटा दी जाती है ताकि बाद में उन टेस्ट सब्जेक्ट्स को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे कैप्टन अमेरिका में बकी बार्न्स के साथ हुआ था। गर्व एक बात समझ गया था कि इस समय ना तो वो अपनी असली जिंदगी में है और ना ही अपने असली शरीर में। वो इस समय गैलेक्सी में चुने हुए अपने कैरेक्टर के शरीर में है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से उसने जुमांजी मूवी में देखा था। और इस समय वो जिस कैरेक्टर के शरीर में है जिसकी याददाश्त पूरी तरह से मिटा दी गई है। और थोड़ी बेसिक जनरल नॉलेज के अलावा अगर कुछ उसे याद है तो वो है कैद में होने और खुद पर एक्सपेरिमेंट्स होने की कुछ धुंधली यादें। जिस कैरेक्टर के शरीर में वो है तकरीबन 20 साल का है और काफी कुछ उसके असल शरीर से मिलता जुलता था। हालांकि उसे अभी भी अपने कैरेक्टर की हेल्थ का कोई अंदाजा नहीं था। उसने बेहोशी में उन साइंटिस्ट्स को कहते हुए सुना था कि वो लोग उसे वैल्करी का इंजेक्शन दे रहे हैं, जर्मिनल की वो दवा जो दिमाग को और ज्यादा ताकतवर बनाती है। पर वैल्करी के शरीर में जाने के बाद इंसान के बचने के चांसेस बस 30% ही रह जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात थी कि गर्व ने इस दवा को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया था और शायद यही वजह थी कि वो अभी भी जिंदा है। गर्व इन्हीं सोच में था जब अचानक से उसकी आंखों के सामने एक पावर स्क्रीन आ जाती है जिसमें नीले रंग में लिखा था, आपको वैल्करी का इंजेक्शन दिया गया है, +1 एंड्योरेंस। आपने नई क्षमता सीखी है, कंसंट्रेशन। आपने नई क्षमता सीखी है, लो लेवल विल पावर। वर्चुअल इंटरफेस। अपने सामने ये चंद शब्द देखकर गर्व की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इतने देर में ये पहली चीज थी जो उसके साथ अच्छी हुई थी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने और डेटा आना शुरू हो जाते हैं। नाम गर्व राठौर, रेस ह्यूमन, मॉडल NPC अर्थात नॉन प्लेयर कैरेक्टर। वर्जन 1 के लॉन्च होने में बचा समय 358 दिन 11 घंटे 3 मिनट्स। लेवल 1 मेन क्लास नॉट एप्लीकेबल। सब क्लास आम नागरिक लेवल 1 0/50। एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ 2, डेक्सटेरिटी 2, एंड्योरेंस 3, इंटेलिजेंस 3, मिस्ट्री 1, चार्म 2, लक 1। इस्तेमाल नहीं किए गए पॉइंट्स 0, एनर्जी 0, लेवल 0, एनर्जी रैंक 1 से 2, ग्रेड F इंसान। हेल्थ पॉइंट्स 23/30, चोट खाया हुआ। स्टेमिना 36/36। एबिलिटीज कंसंट्रेशन, सीखने और तेजी से चीजें बनाने के लिए +10%। लो लेवल विल पावर +3 रेजिस्टेंस। स्किल कोई नहीं। टैलेंट पॉइंट 0। क्लास टैलेंट कोई नहीं। इन्फ्लुएंस 0। रेपुटेशन 0। इक्विपमेंट कोई नहीं। शुक्र है मेरा इंटरफेस अभी भी मेरे पास है, पर इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। गर्व ने इंटरफेस को देखकर पहले जितना खुश था उसमें कुछ अलग सी जानकारी देखकर बाद में उतना ही कंफ्यूज भी था। NPC यानी कि पूरी तरह से गेम का हिस्सा नहीं। काउंटडाउन टाइमर। इन शब्दों को पढ़कर गर्व थोड़ा सोच में पड़ गया था। जहां तक उसे याद है इस तरह का कोई भी शब्द उसके इंटरफेस में पहले नहीं था।
फिर ये कहां से आया? पर अब ये सब कुछ देखकर गर्व को कुछ बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। सबसे पहले तो भले ही उसे ये नहीं पता कि ये पूरा इंटरफेस उसके साथ इस गैलेक्सी की दुनिया में कैसे आया, लेकिन अब जब आ गया है तो उसे इस नई दुनिया को ही अपनी वास्तविक दुनिया समझना होगा, जिसका मतलब ये है कि वहां वास्तविक दुनिया की तरह उसके पास एक ही लाइफ है। यानी अगर उसे कुछ भी हुआ तो गेम की तरह उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, एनपीसी होने के बावजूद वो इस गेम का इंटरफेस एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब वो एक आम प्लेयर की तरह ही अपनी लेवल अप करके अपनी ताकत और हथियार बढ़ा सकता है, जो उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। तीसरा, अगर इस काउंटडाउन टाइमर को लेकर गर्व का शक सही है तो वाकई में वो अतीत में आ गया है, जो कि गेम के लॉन्च होने से पहले का समय है। तो क्या इसका मतलब ये है कि असली प्लेयर्स भी नजर आएंगे? और आखिरी और सबसे जरूरी बात, इस समय वो बहुत बड़े खतरे में है। एक छोटी सी चूक उसकी जान के लिए खतरा बन सकती है। ये तो कोई बात नहीं होती है। जो लोग इस तरह से गेम में आ जाते हैं उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता क्या? मतलब कुछ साधन, कोई टीम, या कम से कम कोई एक्स गर्लफ्रेंड ही होनी चाहिए थी ना। जुमांजी में तो पूरी टीम थी और सबके पास कोई ना कोई ताकत भी थी। अरे कम से कम मुझे टेलीपोर्ट करके किसी सुरक्षित जगह तो भेजना चाहिए था। यहाँ तो अभी लड़ाई भी शुरू नहीं हुई है और हीरो अकेले दुश्मनों के बीच फंसा हुआ है, और वो भी बिना किसी खास ताकत के। एक छोटी सी गलती भी मेरे जान के लिए खतरा बन सकती है। उसके बाद हॉल ऑफ हीरोज, अगर वाकई में ऐसी कोई जगह है, वहाँ मुझे श्रद्धांजलि देते हुए मेरी फोटो पर हार चढ़ा दिया जाएगा। गर्व का ये गुस्सा भले ही इस समय उसका बचपना लग रहा हो, पर उसके हालात को देखते हुए जायज था। उसके चेहरे पर खींच के भाव साफ नजर आ रहे थे। यहाँ उसके पास एक ही लाइफ है। अगर यहाँ इस दुनिया में उसे कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा और ये बहुत दुख की बात होगी। पर फिलहाल इस समय गर्व खुद पर तरस खाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। आमतौर पर तो मैं मरना नहीं चाहता, या कोई फिल्मी डायलॉग जैसे कि मेरी किस्मत ऊपर वाला नहीं बल्कि मैं खुद लिखता हूँ। अगर ऊपर वाला मुझे मिटाने की कोशिश करेगा तो मैं ऊपर वाले का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। इस तरह का कुछ सोचना चाहिए था, पर वो जानता था कि ये समय फिल्मी बनकर बड़ी बड़ी बातें करने का नहीं है। वो कोई सनी देओल थोड़ी ना है जो हैंड पंप उखाड़ के 100 लोगों पर भारी पड़ जाए। क्या बदतमीजी है ये? इन सब के लिए मैं ही मिला था क्या इन लोगों को? गर्व को अपनी परिस्थिति पर रोना आ रहा था। जहां एक तरफ उसकी समझ उसे इस बात का एहसास करा रही थी कि ये सब वाकई में सच है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी सवाल थे जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। जैसे वो इस समय क्या है? इस नई दुनिया में वो एक जीता जागता अब आप इंसान है या सिर्फ डेटा से बना कोई? सुन सकते हैं कुकू एफएम बिल्कुल फ्री। सुनिए वर्ल्ड फेमस ऑडियो बुक्स और सिनेमैटिक ऑडियो शोज कुकू एफएम के 3 डे रोबोट। क्या इस नई दुनिया में सिर्फ उसकी आत्मा ही है और उसका शरीर असली दुनिया में कोमा या ऐसी किसी चीज में पड़ा हुआ है, या वो पूरा का पूरा यहाँ आया है? सिर्फ सवाल ही सवाल है मेरे पास जिनका कोई जवाब नहीं है। शायद मुझे इस सिचुएशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए और हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। गर्व गहरी सांस लेते हुए सोचता है इस समय उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि वो जिंदा बना रहे। अब जब इस गेम को लॉन्च होने में पूरा 1 साल है तो उसके पास तैयारी करने के लिए अच्छा खासा समय है। यही एक छोटी सी उम्मीद की किरण ही उसे यहाँ पर जिंदा रहने के लिए मदद कर सकती है। और वैसे भी फिलहाल इस छोटी सी उम्मीद को रखने के अलावा वो और कर भी क्या सकता है। गर्व अपने ख्यालों में खोया हुआ था जब अचानक से उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है और कई लोग अंदर आते हैं। कमरे में अंधेरा होने की वजह से गर्व उनमें से किसी के चेहरे को नहीं देख पा रहा था, पर हाँ, दरवाजे के बाहर से आ रही रोशनी से उसे उनकी परछाइयां जरूर नजर आ रही थी। उन्हीं परछाइयों से ही गर्व इस बात का अंदाजा लगा पाया था कि अंदर आने वाले लोगों में एक लड़की भी है जो शायद बहुत ही खूबसूरत है। सब्जेक्ट की कंडीशन क्या है? गर्व उस लड़की की मीठी पर फिर भी सख्त आवाज सुनता है जो उसे सर्दी की किसी दोपहर की याद दिला रही थी। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब ये शांत हो गया है। एक्सपेरिमेंट का लीड साइंटिस्ट गौरव सिंह आलूवालिया गर्व को देखते हुए उस लड़की की बात का जवाब देता है। जिस तरह से गौरव सिंह गर्व को देख रहा था उससे ऐसा लग रहा था मानो गर्व उसका सबसे कीमती उपहार हो। कौन हो तुम लोग? गर्व धीमी आवाज में उन सब से पूछता है। मतलब इसकी याददाश्त चली गई क्या? वो लड़की गर्व को थोड़ी हैरानी से देखते हुए कहती है। वैल्करी सीधा दिमाग पर असर करती है तो ऐसे में याददाश्त का जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गौरव सिंह आलूवालिया बिना किसी झिझक के उस लड़की से कहता है। आखिर में बाहर से आ रही हल्की रोशनी में गर्व को उस लड़की का चेहरा दिख ही जाता है और उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही कुछ समय के लिए भौचक्का रह जाता है। चेहरे पर आते घने लाल रंग के बाल और काले रंग का फिटिंग का कमांडो सूट पहने वो लड़की ऐसे लग रही थी जैसे एवेंजर मूवी की ब्लैक विडो उसके सामने आ गई हो। उसके चेहरे के नाक नक्शे को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो फॉरेन के किसी देश की है, पर उसकी आवाज की मिठास से वो कोई इंडियन लग रही थी। शायद उसके डैड फॉरेन के हो और उसकी माँ इंडियन, शायद इसीलिए वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है।
उस लड़की को देखकर गर्व के दिलो दिमाग में यही ख्याल आ रहा था, किसी दूसरी दुनिया में लोग उसे किसी परी से कम नहीं समझते। अगर मेनका वाकई में इतनी खूबसूरत थी तो विश्वामित्र अब आप सुन सकते हैं की तपस्या तो टूटनी ही थी। माया को देखकर गर्व के दिल में यही ख्याल आ रहा था। मेरा नाम माया है, मैं यहाँ की कमांडर हूँ। लाल रंग के बालों वाली वो लड़की गर्व को देखते हुए कहती है, इसे ब्लड टेस्ट के लिए लेकर जाओ, मैं जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट देख से गार्ड्स को बुलाती है और ऑर्डर देती है, और अगले ही पल 2 गार्ड्स आगे आकर गर्व को उसकी जगह से उठा कर ले जाते हैं। उन गार्ड्स की कद काठी और उससे भी ज्यादा उन लोगों की लोडेड गन्स देखकर गर्व उनका विरोध करने की कोशिश भी नहीं करता है। माया को पहचानने में गर्व को ज्यादा समय नहीं लगा। गैलेक्सी के वर्जन 1 में माया यहाँ की बॉस थी, जिसने सकार के शुरुआती लोगों का जीना हराम कर रखा था। लोगों ने उसे कई नाम दिए थे, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस नाम मौत की देवी था, और आगे जाकर ये मौत की देवी और खतरनाक होने वाली थी। बस अब यही होना बचा था। गर्व को अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर हंसी आ जाती है। सिचुएशन जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खराब है, और गर्व की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आने में समय नहीं लगा, और जैसे कि माया ने ऑर्डर दिया था, उस रिपोर्ट को जल्द से जल्द उसके पास पहुंचा भी दिया गया था, जिसे वो अब बहुत ही ध्यान से पढ़ रही थी। कोई भी अजीब बात सामने नहीं आई। माया पूरी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ने के बाद पूछती है, वैलकरी खासतौर पर दिमाग पे ही असर करती है, पूरी तरह से जांचने के लिए हमें इसका सिर खोलना होगा। गौरव सिंह अहलूवालिया माया से कहता है, और उसकी बात सुनकर हैरानी से गर्व की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सिर खोलना होगा? दिमाग खराब हो गया है क्या इस साइंटिस्ट का? मेरा सिर है कोई अचार का डब्बा थोड़ी ना जो ढक्कन खोलना है। गर्व अंदर ही अंदर गौरव को गालियां देते हुए सोचता है, फिलहाल ये हमारे एक्सपेरिमेंट में बचने वाला इकलौता सब्जेक्ट है, इसीलिए इस ऑप्शन को अभी हमें छोड़ना होगा। माया तुरंत ही गौरव के इस आइडिया को नकारते हुए कहती है, और उसकी बात सुनकर गर्व राहत की सांस लेता है। कहीं न कहीं उसकी वर्तमान की परिस्थिति उसके लिए फायदेमंद ही रही। हालांकि माया के इस फैसले से गौरव खुश नहीं था, पर फिर भी उसने माया से इस बारे में कोई बहस नहीं करी। फिर ऐसे में तो हमें कुछ समय तक इस पर नजर रखनी पड़ेगी, ताकि हमें ये पता चल सके कि इसमें किसी तरह का बदलाव आया है या नहीं। गौरव गहरी सांस लेते हुए कहता है, और उसकी बात समझते हुए माया बस सिर हिलाती है। इसका ब्रेन वॉश प्रोसेस शुरू करो। माया के अचानक ऐसे ऑर्डर देने से गर्व बुरी तरह घबरा जाता है। ब्रेन वॉश का मतलब था कि उसके खुद के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, और फिर वो ठीक वैसा ही करेगा जैसा वो लोग कहेंगे, और इस समय ऐसा कुछ भी करना उसके लिए खतरनाक साबित होगा। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकता। उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। गर्व के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि इस ग्रह की ब्रेन वॉश करने की तकनीक अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, और ये लोग अभी भी पुराने तरीके को ही अपना रहे थे। इंटेलिजेंस में 10 पॉइंट्स के साथ कोई भी कैरेक्टर आसानी से इस प्रक्रिया से बच सकता है। फिलहाल वैलकरी के असर की वजह से एंड्योरेंस, कंसंट्रेशन और लो लेवल विल पावर मिलाकर उसके पास इंटेलिजेंस में 7 पॉइंट्स थे। मतलब उसे अभी भी 3 पॉइंट्स की जरूरत थी। किसी आम नागरिक की कैटेगरी को लेवल अप करके मैं किसी भी एट्रीब्यूट को 1 पॉइंट बढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा मुझे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा भी मिलेगा, जिसे मैं किसी भी एट्रीब्यूट में इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन इंटेलिजेंस के पॉइंट्स बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम है। गर्व जानता था कि यहाँ पर वो सिर्फ किस्मत के सहारे नहीं बैठ सकता, बल्कि उसे तो हमेशा से ही इस बात पर शक रहा है कि वो शापित है। अगर उसके ऊपर किसी देवी देवता का आशीर्वाद है, तो वो हाथ जरूर किसी मुसीबत की देवी का है, और इस देवी ने हमेशा उसकी किस्मत पर अलीगढ़ का ताला लगाने की कोशिश ही की है। इसीलिए किस्मत के सहारे बैठने की बजाय किसी नई चीज को सीखना उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। पर सवाल अभी भी वही था, कैसे? भले ही गर्व राठौर को अपनी मर्जी से कहीं जाने की इजाजत नहीं थी, पर कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। आखिर ये गेम का ही तो एक हिस्सा है ना? यही ख्याल दिमाग में रखकर गर्व कोई रास्ता ढूंढ रहा था, जब अचानक से उसे कुछ याद आता है। अगर मैं एक एनपीसी हूँ तो इन लोगों को तो मुझे प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, है ना? ये ख्याल आते ही गर्व की आंखें चमक उठती है। ले जाओ इसे। इससे पहले कि गर्व कुछ और सोच पाया, माया अपने गार्ड्स को उसे वहां से ले जाने का ऑर्डर देती है। एक बार फिर से गार्ड्स गर्व को वहां से उठाकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं, और गर्व बिना कुछ कहे चुपचाप उनके साथ चला जाता है। कमरे में पहुंचकर गर्व की नजर वहां कोने में रखी किताबों की अलमारी पर पड़ती है, जिसमें गैलेक्सी से संबंधित कई किताबें रखी हुई थी। इन किताबों को देखकर गर्व की आंखें चमक उठती है। आखिर यही तो वो चीज है जिसकी उसे तलाश थी। अपने पीछे खड़े दोनों गार्ड्स को नजरअंदाज करते हुए गर्व सीधा उन किताबों की तरफ बढ़ता है। गर्व की इस हरकत से सभी हैरान हो जाते हैं, और तुरंत ही 2 गार्ड्स उस पर बंदूक तानकर खड़े हो जाते हैं। पर फिर भी गर्व लोहे का जिगर लिए किताबों की अलमारी की तरफ बढ़ रहा था। गोली मत चलाना, जानते हो ना मैं सबसे कीमती टेस्ट सब्जेक्ट हूँ। गर्व अपने मन में लगातार यही रटते हुए किताबों की तरफ बढ़ रहा था। कोई भी पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल बन सकता है। रुको, गोली मत चलाओ, देखने दो ये करता क्या है। गौरव सिंह अहलूवालिया की तेज आवाज सुनते ही दोनों गार्ड्स तुरंत ही अपनी बंदूकें नीचे कर लेते हैं, और गर्व राहत भरी सांस लेता है। उसके लिए पल पल भारी था, और उसकी सारी उम्मीदें अपने पहले सफल टेस्ट सब्जेक्ट के स्टेटस पर ही टिकी हुई थी। टॉम्स इंट्रोडक्शन टू मैकेनरी, यही वो किताब थी जिस पर गर्व का ध्यान गया था।
वो किताबों की अलमारी के पास पहुंचते ही गर्व तुरंत ही उस किताब को शेल्फ से निकालता है और पढ़ना शुरू कर देता है। हालांकि किताब के लंबे पैराग्राफ और कठिन डायग्राम समझना गर्व के लिए आसान नहीं था, पर फिर भी वो पूरे पेशेंस के साथ उस किताब को पढ़ता रहा। करीब 20 सेकंड्स के बाद उसका इंटरफेस एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने आ जाता है। मशीनरी पर किताब पढ़ने की वजह से गर्व के एट्रीब्यूट्स सुधरना शुरू हो गए और ये देखकर गर्व की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हालांकि इस किताब में लिखी चीजों को अपने आप से समझना उसके बस का नहीं था, पर उसके सिस्टम में इंस्टॉल डेटा की वजह से वो किताब से मिली हर एक जानकारी को सीधे अपने दिमाग में स्टोर कर रहा था। गर्व को इस तरह से पढ़ते देखकर गौरव सिंह अहलूवालिया की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई। उसके हिसाब से ये टेस्ट सब्जेक्ट कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था और यही वजह थी कि गौरव बिना किसी रुकावट के गर्व को आगे पढ़ने देता है। इस तरह से उसे गर्व पर और ज्यादा निगरानी रखने का मौका मिलेगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे गर्व के पढ़ने की स्पीड भी बढ़ रही थी। हालांकि उसके पढ़ने की स्पीड के साथ साथ उस पर प्रेशर भी उतना ही बढ़ रहा था। कोई भी पल उसका आखिरी पल बन सकता था, पर फिलहाल इन सब बातों को नजरअंदाज करके गर्व अपने एट्रीब्यूट्स के आंकड़े सुधारने में लगा हुआ था। क्या हो रहा है यहाँ पर? जब माया उस कमरे में आई तो गर्व को इस तरह से किताब पढ़ता हुआ देखकर कंफ्यूज हो गई। माया को इस तरह से कंफ्यूज देखकर गौरव तुरंत ही उसे सारी बातें समझाता है। तो तुम कहना चाहते हो कि इसके सीखने की एबिलिटी और ज्यादा मजबूत हुई है? गौरव से सारी बातें समझने के बाद माया उससे पूछती है, ये अभी बस मेरा एक अंदाजा है। अगर तुम मुझे इसके सिर को खोलकर इसकी अच्छी तरह से जांच करने की परमिशन दो तो मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकता हूँ। गौरव की बात सुनकर गर्व को अंदर ही अंदर गुस्सा आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गौरव उसके सिर को खोलने के इतना पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ससुर मेरा दिमाग ना हुआ, इसका खिलौना हुआ। जब मन करता है एक ही बात दोहराता रहता है, सिर खोल दो, सिर खोल दो। गर्व को अपने बचपन के टीचर की याद आ गई, जब उसके लिटरेचर के सर हमेशा कहते थे कि गर्व के दिमाग में भूसा भरा है। गर्व को ये सोचकर हंसी आ गई कि अगर गौरव ने उसका सिर खोला और उसमें सच में भूसा ही निकला तो फिर गौरव का क्या हाल होगा। अगर इसके दिमाग में और ज्यादा सुधार हुआ तो ये जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। माया गर्व को देखते हुए मन ही मन सोचती है, ब्रेन वॉश प्रोसेस की सारी तैयारी हो गई? गौरव की बातों को नजरअंदाज करते हुए माया उससे पूछती है, जिसका जवाब गौरव हाँ में देता है। ओह गॉड, मुझे जल्दी करना होगा। गौरव और माया की बात सुनकर गर्व सोचता है। तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने एक बीप आवाज के साथ एक नोटिफिकेशन आ जाता है। उस नोटिफिकेशन के डेटा के मुताबिक न सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स के आंकड़ों में बढ़त हुई थी, बल्कि उसने एक मैकेनिक नाम का एक नया प्रोफेशन भी अनलॉक कर लिया था। उसके अलावा जैसा उसने सोचा था उसे 2 स्टैट पॉइंट्स और 1 टैलेंट पॉइंट भी मिला था। साथ ही साथ उसकी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन इंटरफेस भी एक बार फिर से अपडेट हुई थी। नाम गर्व राठौर, रेस ह्यूमन, मॉडल NPC। वर्जन 1 के लॉन्च होने में बचा समय 358 दिन 10 घंटे 11 मिनट्स। लेवल 2 एक्सपीरियंस 0, मेन क्लास इंजीनियर शुरुआती लेवल 1 0/200, सब क्लास आम नागरिक लेवल 1 0/50, हेल्थ 43/50, चोट खाया हुआ, स्टेमिना 80/80, एट्रीब्यूट्स 3 स्ट्रेंथ, 3 डेक्सटेरिटी, 5 एंड्योरेंस, 4 इंटेलिजेंस, 1 MYS, 2 कैरेक्टर, 1 लक। इस्तेमाल ना किए गए पॉइंट्स 2, एनर्जी 10/10, लेवल 1 10, स्ट्रेंथ +1, डेक्सटेरिटी +1, एंड्योरेंस +1, मैक्स स्टेमिना +20, एनर्जी रैंक 3-4, ग्रेड F इंसान। एबिलिटीज कंसंट्रेशन, कुछ बनाने की स्पीड और महारत हासिल करने के लिए +10%, लेसर विल पावर, फोकस करने के लिए +3, स्किल मैकेनिक शुरुआती लेवल 1 0/1000, इंजीनियरिंग में हासिल महारत को बढ़ाता है। बेसिक मेंटेनेंस लेवल 1 0/400, सरल रख रखाव बनाने में सक्षम। बेसिक एनहांसिंग लेवल 1 0/600, मशीनरी को सुधारने में सक्षम। पोटेंशियल 1, क्लास टैलेंट हथियार बेसिक असेंबली लेवल 1, 19 टैलेंट नहीं सीखे। एनर्जी 20 टैलेंट नहीं सीखे। कंट्रोल 20 टैलेंट नहीं सीखे। इन्फ्लुएंस 0, लेजेंड 0, इक्विपमेंट कोई नहीं। अब तक गर्व ने 2 ऐसे स्टैट पॉइंट्स हासिल कर लिए थे जिन्हें वो किसी भी इस्तेमाल में नहीं लाया था। अब ब्रेन वॉश की प्रक्रिया से खुद को बचाने के लिए उसे सिर्फ एक और इंटेलिजेंस पॉइंट की जरूरत थी और लेवल अप करके पॉइंट्स हासिल करने के अलावा उसे कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हाँ, अगर उसके पास कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स होते तो वो काम आ सकते थे, पर इन पॉइंट्स को हासिल करने के लिए या तो राक्षसों का शिकार करना होगा या फिर कोई मिशन पूरा करना होगा, और फिलहाल तो वो इन दोनों में कुछ भी नहीं कर सकता। शिट, अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा है, गर्व सोचता है। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अचानक से ही बुक को साइड में रखता है और गार्ड के कमर में लगी गन को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। गर्व को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। खुद माया भी उसकी इस हरकत से बहुत कंफ्यूज थी, पर फिर भी वो गर्व को रोकने की कोशिश नहीं करती है। वहाँ मौजूद सबकी नजरें इस समय गर्व पर थी और सभी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि गर्व अब आगे क्या करता है। गर्व धीरे धीरे गार्ड्स की तरफ बढ़ने लगता है।
और अपने इरादों को साफ तौर से जाहिर करते हुए गार्ड्स की गन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। गर्व की इस हरकत को देखकर गार्ड तुरंत ही अपनी गन को अपने हाथों में ले लेता है और उसको मजबूती से पकड़ लेता है। उसको लगता है कि कहीं गर्व उससे गन छीनने न आया हो। भले ही गर्व को देखकर ये बात अच्छे से समझ आ रही हो कि उसका गन छीनने का कोई इरादा नहीं है, पर फिर भी वो गन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखता है, क्योंकि गर्व ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर रहा था जिससे कि किसी को कोई भी नुकसान पहुंचे। इसीलिए गार्ड को भी गोली चलाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। गन को अनलोड करो और उसे दे दो। गर्व के इरादे को समझने के लिए माया गार्ड को ऑर्डर देती है और माया का ऑर्डर मानते हुए वो गार्ड तुरंत ही गर्व को अपनी गन दे देता है। गन हाथ में आते ही गर्व के इंटरफेस पर एक बार फिर से एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें उस गन से रिलेटेड सारी जानकारी मौजूद थी। 73 वास्प स्मॉल कैलिबर हैंडगन, ग्रेड ग्रे, डैमेज 28 to 35, फायर रेट 1.1/S, पावर आउटपुट 13, की कंपोनेंट्स स्प्रिंग, स्लाइड, फायरिंग पिन, मैगजीन लापता। बेसिक असेंबली की वजह से गर्व को अपने आप ही बहुत सी मशीनों की जानकारी हो गई थी, इसीलिए 73 वास्प का ब्लूप्रिंट तुरंत ही उसके दिमाग में दिखाई देने लगा। गर्व तुरंत ही समझ गया कि इस गन को किस तरह से वापस जोड़ना है। जब तक वो ये गेम खेलता था तब उसे बस इस गन को लोड करना होता था, पर अब जब वो खुद इस गेम के अंदर है तो उसे कुछ तकनीकी प्रक्रिया भी करनी होगी। गर्व उस गन के पुर्जों को अलग करके उन्हें एक बार फिर से जोड़ना शुरू कर देता है। लगभग 40 सेकंड ही बीते होंगे और गर्व ने उस गन को वापस वैसे ही जोड़ दिया जैसे वो थी। एक माहिर इंसान के लिए इस काम को करने के लिए 40 सेकंड कुछ भी नहीं है, लेकिन गर्व अभी नया था। उस पर से उसे मशीनरी की किताब पढ़ने में केवल 10 मिनट ही बिताए थे। ऐसे में उसका 40 सेकंड में गन को वापस जोड़ देना वाकई में हैरानी की बात थी और शायद इसीलिए वहाँ मौजूद सभी लोगों के मुंह हैरानी से खुले हुए थे। क्या ये वैल्करी के प्रभाव की वजह से हुआ है? उसके दिमाग में यही ख्याल घूम रहा था। सीखने की इतनी अच्छी क्षमता, अगर मैं एक बार इसके दिमाग को अच्छे से मॉनिटर कर लूं तो शायद मैं एक बार फिर से गौरव सिंह अहलूवालिया एक्साइटेड होकर बोलना शुरू करता है और गर्व का मन कर रहा था कि वो गौरव का सिर फोड़ दे। अरे यार, इसका रिकॉर्ड तो एक ही जगह पर अटक गया है, इतने देर से मेरे दिमाग के पीछे पड़ा हुआ है, इतना क्या सना कैसे मेरे दिमाग को खोलने की। गर्व गन के पुर्जे अलग करके उन्हें फिर से जोड़ने की प्रक्रिया जारी रखते हुए सोचता है। जितनी बार वो ऐसा कर रहा था उतनी बार उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ रहे थे। गैलेक्सी में एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल करने के कई तरीके थे। राक्षसों का शिकार करना और मिशन पूरा करने के अलावा ये भी एक तरीका था एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल करने के लिए। लगातार एक ही चीज करने की वजह से गर्व की स्पीड अपने आप ही बढ़ती जा रही थी और फिर तो वो समय भी आ गया जब उसे इस प्रक्रिया को पूरा करने में महज 20 सेकंड ही लगे। ब्रेन वॉश का प्रोसेस शुरू करो अभी। अचानक से माया ऑर्डर देती है और सब इस तैयारी में जुट जाते हैं। किस्मत से गर्व के लिए इतना काफी था। इतने समय में उसने कुल मिलाकर 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल कर लिए थे और अगले ही पल वो अपने हासिल हुए सभी एक्सपीरियंस पॉइंट्स को लेवल अप करने के लिए लगा देता है। मैकेनिक बिगिनर की लेवल अप हो गई है। लेवल 1 से लेवल 2, एनर्जी +10, इंटेलिजेंस +1, एंड्योरेंस +1। आपको 2 स्टैट पॉइंट्स हासिल हुए हैं। आपको 1 टैलेंट पॉइंट हासिल हुआ है। बाल बाल बचे। गर्व राहत भरी सांस लेते हुए सोचता है, कम से कम और कुछ नहीं तो अब वो खुद को इन लोगों की कठपुतली बनने से बचा ही लेगा। इसी ख्याल से संतुष्ट होकर गर्व अपनी अगली जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद गर्व खुद को एक मेटल सीट पर बंधा हुआ पाता है। ब्रेन वॉश प्रोसेस के दौरान उसकी आंखें बंद ना हो, इसके लिए उसकी आंखें एक्सटेंशन के सहारे जबरदस्ती खुला छोड़ा गया था। गर्व के सामने एक काले रंग की स्क्रीन थी जिसके दोनों तरफ स्पीकर्स लगे हुए थे। जिस तरह से गर्व को उस कुर्सी पर बांधा गया था उससे वहां भागना तो दूर, हिलना भी बेहद मुश्किल था। इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? माया गौरव से पूछती है। लगभग 12 घंटे। गौरव सारा डेटा चेक करते हुए जवाब देता है। ठीक है, इस पर नजर रखना। इतना ऑर्डर देने के बाद माया वहां से चली जाती है और माया के वहां से जाते ही गौरव ब्रेन वॉश का प्रोसेस शुरू कर देता है। गर्व के देखते ही देखते स्क्रीन ऑन हो जाती है और उसमें हर तरह के शेप और डिजाइन लगातार आना शुरू हो जाते हैं। तेजी से बदल रहे चमकीले रंग के आकार और कानों में चुभने वाली अलग अलग तरह की म्यूजिक की वजह से गर्व का सिर दर्द कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ले, पर चाहते हुए भी वो ऐसे नहीं कर पा रहा था और अगले ही पल उसकी आंखें सूजकर लाल हो गई थी। ये कितना डिफिकल्ट है। गर्व खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सोचता है। ये ब्रेन वॉश यानी सम्मोहन का सबसे पुराना तरीका था। इसके पीछे का मकसद सब्जेक्ट के ख्यालों को इस कदर तोड़ मरोड़ देना था कि फिर उसके दिमाग में कोई भी मैसेज आसानी से फीड किया जा सके। इस तरह के तरीके का एक फायदा ये था कि ये दिमाग पर किसी भी तरह का परमानेंट नुकसान नहीं पहुंचाता था, जो गर्व और गौरव दोनों ही के लिए फायदेमंद था। गौरव सिंह अहलूवालिया के चेहरे के भाव को देखकर गर्व को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। जिस तरह से गौरव उसे देख रहा था उससे गर्व को ऐसा लग रहा था मानो वो कोई बकरा हो और गौरव कसाई जो गर्व को हलाल करने की तैयारी में है। गर्व तुरंत ही अपने इस्तेमाल नहीं किए हुए पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स इंटेलिजेंस में जोड़ देता है। आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लो लेवल। आपकी इंटेलिजेंस 7, आपका रेजिस्टेंस 3। ब्रेन वॉश असफल रहा। ब्रेन वॉश के फेल होते ही गर्व की बेचैनी अपने आप ही ठीक हो जाती है। 12 घंटे पूरे होते होते गर्व का पूरा शरीर दर्द होना शुरू कर देता है और उसकी आंखें पूरी तरह से सूज जाती हैं। इस समय गर्व को देखने वाला हर इंसान उसकी तुलना किसी ज़ॉम्बी से किए बिना रह नहीं पाता।
ठीक 12 घंटे के बाद माया लैब में वापस आती है। उसके बॉस ने उसे गर्व को पूरी तरह से ब्रेन वॉश करने का काम सौंपा था, इसीलिए उसे इस बात को सुनिश्चित करना था कि सब कुछ ठीक तरह से हो जाए। लैब में आने के बाद माया गर्व के शरीर में बंधी रस्सियां खोलती है और रस्सियों की वजह से गर्व के शरीर के जख्म साफ नजर आने लगते हैं। भले ही समय गर्व का अंग अंग दर्द कर रहा था, पर फिर भी अपने नाटक को जारी रखने के लिए वो बिना पलक झपकाए स्क्रीन की तरफ देखता रहता है। अचानक से माया आगे की तरफ झुकती है और उसका चेहरा गर्व के चेहरे से बस 2 इंच की दूरी पर रह जाता है। माया गर्व के इतने करीब थी कि गर्व को अपने होठों पर उसकी सांसें साफ महसूस हो रही थी, पर फिर भी गर्व ने खुद पर अपना काबू नहीं खोया और वो अपनी मुट्ठी बांधे चेहरे पर बिना किसी भाव के बैठा रहता है। कौन हो तुम? माया धीमी आवाज में उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे पूछती है और उसकी बात का जवाब देने के बजाय गर्व अपना चेहरा इस तरह से सिकोड़ता है मानो कि वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। भले ही गर्व कभी भी एक अच्छा एक्टर ना रहा हो, लेकिन फिर भी उसके लिए किसी बेवकूफ की एक्टिंग करना मुश्किल नहीं था। गर्व मन ही मन अपनी एक्टिंग की तारीफ कर ही रहा था कि तभी उसे माया की सांसें अपने कान पर महसूस होती है और उसे एहसास होता है कि माया उसके कान में कुछ कहने की कोशिश कर रही है। माया के और आगे झुकने की वजह से उसके लंबे घने बाल गर्व के गले को सहला रहे थे और गर्व ने अपनी अंदर की पूरी ताकत लगाकर अपने आप को खुद पर काबू खोने से बचा लिया। आज से तुम्हारा नाम जीरो है। आज से हाइड्रा ही तुम्हारा घर, तुम्हारा देश और तुम्हारा सब कुछ है। तुम हमेशा इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादार रहोगे और ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी मंजिल को हासिल कर सके, इसके लिए हमेशा ही इसकी मदद के लिए तैयार रहोगे। तुम ना तो इस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ छुपाओगे और ना ही इसे धोखा दोगे। तुम सभी ऑर्डर्स को ईमानदारी से पूरा करोगे और अगर कभी जरूरत पड़ी तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटोगे। माया ने धीरे से उसके कान में कहा, लेकिन गर्व बिना पलक झपकाए वैसा का वैसा ही बैठा रहा। तुम्हारी जिंदगी आज से इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। तुम वही करोगे जो तुमसे करने के लिए कहा जाएगा। माया ने जब ये कहा तो ये बात सुनकर गर्व पहले तो जोर से हंसा, फिर चुप हो गया। अब बताओ तुम कौन हो? माया ने एक बार फिर से गर्व से पूछा और गर्व को पता था कि इस बार उसे माया के सवाल का जवाब देना है। हालांकि उसने तुरंत कोई भी जवाब नहीं दिया। गर्व को इस तरह से खामोश देखकर माया तुरंत ही गुस्से से गौरव की तरफ देखने लगी। मैंने तो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया था, मेरी कोई गलती नहीं है। माया को गुस्से में देखकर गौरव ने तुरंत ही अपनी सफाई देना शुरू कर दी। मैं जीरो हूँ। तभी गर्व ने टूटी फूटी आवाज में बोलना शुरू कर दिया और उसे बोलता हुआ देखकर गौरव की आंखों में चमक आ गई थी। वैल्करी ने जीरो के सीखने की क्षमता को बढ़ा दिया है और इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से इसकी जुबान लड़खड़ा रही है। गौरव की बात सुनकर माया जीरो की पुरानी हरकतों के बारे में सोचने लगी। वाकई में उसने अपने आसपास की चीजों पर बहुत ही देर से रिएक्ट किया था। लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट उतना भी परफेक्ट नहीं था। माया ने गौरव को ताना मारते हुए कहा। गौरव ने तुरंत ही माया की बात का विरोध करते हुए कहा, तुम गलत कह रही हो, यही परफेक्ट है। आखिर इसे किसी भी तरह के जज्बात की क्या जरूरत है? इसे रिकवरी के लिए लेकर जाओ, मैं तब तक बॉस को इसके बारे में रिपोर्ट कर देती हूँ। इतना कहकर माया वहाँ से चली गई और गर्व ने राहत की सांस ली थी। उसने सोचा कम से कम अब वो सुरक्षित है। भले ही मैं टेलीपोर्ट होकर सही लोकेशन पर नहीं आया हूँ, पर कम से कम सही टाइमलाइन में आया हूँ। वैल्करी एक्सपेरिमेंट बाद में सुपर सोल्जर बनाने वाले प्रोजेक्ट का एक नमूना है, जहाँ पर टेस्ट सब्जेक्ट में माइक्रो चिप्स लगा दी जाती है जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादार रहे। अगर उस टाइमलाइन में टेलीपोर्ट होकर जाता तो शायद इससे भी बुरा होता। चलो, कम से कम मेरी किस्मत ने इस समय तो मेरा साथ दे दिया। गर्व ने गहरी सांस लेते हुए कहा था कि कम से कम अब इन लोगों के बीच में रहकर ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो ढूंढ सकता है। जहाँ एक तरफ गर्व इस जगह से बाहर निकलने का प्लान बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योर्ड लाइन से माया किसी को फोन लगा रही थी। बॉस, सिचुएशन काबू में है। दूसरी तरफ से फोन उठाते ही माया ने कहा, ब्रेन वॉश प्रोसेस पूरा हो गया। दूसरी तरफ से किसी आदमी की भारी आवाज, पूरा प्रोसीजर मेरे सामने हुआ है, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। अब आप जीरो का क्या करेंगे? वैल्करी एक्सपेरिमेंट का मकसद सोल्जर को ट्रेनिंग देना है, तो उसे ट्रेनिंग दो, शुरुआत कर दो। माया की बॉस ने उसे ऑर्डर दिया और माया ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ठीक वैसा ही करेगी। मेरी बहन कैसी है? थोड़ी देर बाद माया ने पूछा, पर माया का ये सवाल उसके बॉस को अच्छा नहीं लगा था। तुम डील भूल रही हो, मैंने तुम्हें बस 2 महीने में एक बार उससे मिलने की परमिशन दी है। भूल कर भी अपनी हद से आगे मत बढ़ना और ना ही मुझसे कोई ऐसा सवाल करना। माया के बॉस ने उसे आखिरी चेतावनी देने के बाद फोन काट दिया था और माया खून के घूंट पीकर रह गई। हाइड्रा का अंडरग्राउंड लैब पूरी तरह से गार्ड्स की निगरानी में था। लैब के कोने कोने में 24 घंटे गार्ड्स लोडेड गन्स के साथ मौजूद रहते थे। इसीलिए गर्व जानता था कि उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल पाना आसान नहीं होगा। खासकर उसकी जैसी अभी की हालत थी उसमें तो कतई नहीं। यही वजह है कि गर्व जल्दीबाजी में कोई भी प्लान बनाने से पहले सब कुछ अच्छे से जांच परख लेना चाहता था। एक रात के आराम के बाद अगले दिन गर्व को एक सुनसान ट्रेनिंग फील्ड में ले जाया गया, जहां माया पहले से उसका इंतजार कर रही थी। गर्व ये तो नहीं जानता था कि हाइड्रा उसके साथ क्या करना चाहता है, पर उसे इतना जरूर पता था कि ये लोग उसकी सीखने की क्षमता को बहुत महत्व देंगे
और इसीलिए उसके पास मौका है अपनी मैकेनिक की योग्यताओं को लेवल अप करने का। गर्व जानता था कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के रहते वो आसानी से इस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकल पाएगा, इसीलिए उसने अपने आप को यहाँ लंबे समय तक रहने के लिए तैयार कर लिया था। जीरो, आज से हर रोज तुम कॉम्बैट और शूटिंग की प्रैक्टिस करोगे। ये लो, इसे पहन लो। माया ने गर्व की तरफ कॉम्बैट सूट फेंकते हुए कहा और गर्व बिना किसी सवाल जवाब के तुरंत ही वो सूट पहनकर तैयार हो गए। पर जैसे ही गर्व सूट पहनता है, माया ने तुरंत ही उस पर अटैक करते हुए उसके सीने पर एक जोरदार किक मारी थी। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि गर्व को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला, और जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक माया की अटैक की वजह से उसके सीने पर जोरदार चोट आ चुकी थी। यहाँ तक कि उसका कवच भी उसे चोट खाने से नहीं बचा पाया। माया के अटैक के असर से गर्व अपने सीने को पकड़कर खांसते हुए कुछ कदम पीछे की ओर लड़खड़ा गया था। अपने सीने में हो रहे दर्द से गर्व एक बात तो दावे के साथ कह सकता था कि माया की किक से उसकी 2-4 हड्डी तो टूटी ही है, पर फिर वो माया से और उम्मीद भी क्या कर सकता था। आखिर माया कोई आम लड़की तो है नहीं, वो एक सुपर ह्यूमन है जिसके पास बहुत सी खास शक्तियां हैं, इसीलिए आम इंसान के मुकाबले वो कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर है। गर्व की हालत को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए माया ने उसे कहा, 30 सेकंड का रेस्ट। बेदर्द औरत है ये, मुझ अबला लड़के पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा है इसे। माया का इस तरह का बर्ताव देखकर गर्व ने मन ही मन सोचा। गर्व जानता था कि कॉम्बैट ट्रेनिंग आसान नहीं होती, शायद यही वजह थी पूरे ट्रेनिंग के दौरान उन दोनों के बीच किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई, और न ही गर्व को इस बात से कोई फर्क पड़ा। लगभग 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद गर्व की हालत ऐसे हो गई थी जैसे कि उसे धोबी घाट पर पटक पटक कर धोया गया हो। उसका पूरा शरीर जख्मी हो गया था और उसका पोर पोर दर्द करने लगा था। थकान के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। सच पूछो तो अब उसे एहसास हुआ कि क्यों माया को लोग मौत की देवी कहते हैं। क्या सभी सुपर ह्यूमन लड़कियां ऐसी ही होती हैं? गर्व अपने जख्मों को सहलाते हुए सोच रहा था, पर माया के चेहरे पर उसे खुद के लिए जरा सा भी तरस नहीं दिखा, बल्कि वो बिना कुछ कहे गर्व को वहाँ अकेला छोड़कर चली गई। माया के जाते ही गर्व के इंटरफेस पर ये चंद शब्द नजर आने लगे थे। माया, लेवल 30 ने आपको बेसिक कॉम्बैट सिखाया है, प्रोग्रेस रेट 5%। अभी गर्व माया की दी हुई चोटों से खुद को उबार ही रहा था कि तभी एक लंबा चौड़ा आदमी आया और आकर उसने गर्व को टारगेट प्रैक्टिस फील्ड की ओर धकेल दिया। रणवीर नाम है मेरा और मैं तुम्हारा शूटिंग ट्रेनर हूँ और साथ ही इस बेस के वाइस मैनेजर्स में से एक हूँ। उस लंबे चौड़े दिखने वाले आदमी ने गर्व को अपना परिचय दिया, और कहीं न कहीं गर्व को ना तो वो आदमी सही लगा और ना ही उसके बोलने का तरीका। माथे पर एक बड़े से घाव के निशान के साथ रणवीर नाम का वो आदमी दिखने में गर्व को बहुत ही डरावना लग रहा था। इसमें 10 गोलियां हैं और ये सभी गोलियां टारगेट के बीचों बीच लगनी चाहिए। रणवीर ने गर्व के हाथों में 73 वॉस्प गन थमाते हुए कहा, और गर्व उसकी बात सुनकर उसे देखता है जैसे कि रणवीर के सिर पर 2 सींग निकल आए हों। उसने क्या मुझे महाभारत का अर्जुन समझा हुआ है जो मेरा हर निशाना एकदम बीचों बीच लगेगा? गर्व ने रणवीर को ऊपर से नीचे देखते हुए सोचा। उसने जिंदगी में कभी गन छुई तक नहीं थी, तो चलाना तो बहुत ही दूर की बात थी। ऐसे में रणवीर ऐसा कह भी कैसे सकता है? और तो और गर्व का टारगेट 30 मीटर की दूरी पर एक लगातार घूमता हुआ डमी था। ऐसे में उस पर निशाना लगाना आसान नहीं था, पर फिर भी बिना कोई बहस किए गर्व ने अपने सामने दिए गए टारगेट पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। एपिसोड 7, एक्सपीरियंस पॉइंट्स। शूटिंग सिखाने वाला लंबा चौड़ा आदमी रणवीर गर्व के हाथों में 73 वॉस्प गन थमाते हुए उसे सारे टारगेट को हिट करने को कहा था। गर्व जानता था कि ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन उसने बिना कुछ ज्यादा चू चपड़ किए हुए निशाना साधना शुरू कर दिया। दिक्कत यह थी कि टारगेट 30 मीटर दूर था और गोल गोल घूमता हुआ डमी था। उसने जिंदगी में कभी गन छुई तक नहीं थी, तो चलाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में उस पर निशाना लगाना आसान नहीं था। लगातार 10 बार निशाना लगाने के बाद गर्व ने स्कोर बोर्ड की तरफ देखा तो पाया कि उम्मीद के मुताबिक ही उसकी एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी थी। तभी अचानक उसे अपनी पीठ पर तेज दर्द महसूस हुआ था और दर्द के मारे उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये उसका खुद पर काबू ही था कि इतने तेज दर्द होने के बावजूद उसके मुंह से उफ तक नहीं निकला। गर्व ने तुरंत ही पीछे पलट कर देखा तो पाया कि रणवीर अपने चाकू से खून साफ करता हुआ उसे बेरहम मुस्कान के साथ देख रहा था। जारी रखो, जितनी बार निशाना चूकेगा उतनी बार इस चाकू से तुम्हारे शरीर पर घाव लगेगा। देखते हैं आज तुम अपना कितना खून बहाते हो। रणवीर की बात सुनकर गर्व ने अपनी पीठ छुई और उसे अपनी उंगलियों पर खून नजर आया। रणवीर की इस हरकत पर गर्व दिल ही दिल में उसे मन भर के कोसने लगा था, लेकिन उसने एक बार फिर रणवीर से कुछ नहीं कहा। रणवीर मेरे कीमती टेस्ट सब्जेक्ट के साथ बहुत ही लापरवाही बरत रहा है। कम से कम अब तो मुझे इस जीरो का सिर खोलने की इजाजत दे दो। कमरे में लगे एक तरफा शीशे की दूसरी तरफ से माया और गौरव सब कुछ देख रहे थे। जिस तरह से रणवीर गर्व के साथ बर्ताव कर रहा था वो गौरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और ये इसलिए नहीं कि उसे गर्व की चिंता थी या ऐसा कुछ, बल्कि इसलिए क्योंकि गर्व को लेकर गौरव का अपना कुछ अलग ही इरादा था। हाइड्रा तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को कभी अप्रूव नहीं करेगा। माया ने एक बार फिर से गौरव की रिक्वेस्ट नजरअंदाज करते हुए कहा, आज नहीं तो कल मैं इसमें जरूर कामयाब होऊंगा। जीरो को मैंने बनाया है, इसीलिए उस पर मेरा हक है, वो मेरा है।
गौरव ने तेजी से हंसते हुए कहा और माया हमेशा की तरह उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप खड़ी रह गई। उधर गर्व के इंटरफेस पर कुछ शब्द फिर से दिखाई दिए थे। रणवीर, लेवल 15 ने आपको बेसिक शूटिंग सिखाई है। आपकी प्रोग्रेस रेट 5% है। एजेंट प्रोफेशन अनलॉक रेट 1%। जहां एक तरफ गर्व के इंटरफेस पर ये शब्द नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रणवीर का तेज चाकू लगातार उसे घायल कर रहा था। हालांकि रणवीर ने गर्व को ज्यादा गहरे घाव नहीं दिए थे, पर इतने ज्यादा दिए थे कि रणवीर के कपड़े खून से सन गए थे। पर गर्व की हालत पर तरस खाए बगैर रणवीर चेहरे पर बेरहम मुस्कान लिए उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि गर्व के शरीर से निकलता हुआ खून रणवीर को बहुत ही खुशी दे रहा हो। तुम चिल्ला क्यों नहीं रहे हो? एक अच्छा गुलाम हमेशा चिल्लाता है। गर्व के मुंह से उफ तक न सुनकर रणवीर ने हैरानी से उससे पूछा, पर रणवीर की बात का जवाब देने की बजाय गर्व चुपचाप खड़ा ही रहा। सच पूछो तो जिस तरह से रणवीर गर्व के साथ बर्ताव कर रहा था, उसे देखकर गर्व का दिल कर रहा था कि वो रणवीर का गला दबा दे, पर वो जानता था कि इस समय वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वो अभी इतना ताकतवर नहीं है कि रणवीर से भिड़ सके, और ना ही वो ऐसी कोई गलती करना चाहता था। इस समय ऐसी कोई भी गलती करना मौत को दावत देने के बराबर था। इसीलिए गर्व ने बिना कुछ कहे एक गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से पर काबू पा लिया। फिलहाल उसके पास यही एक चारा ही है। जब तक कि वो इतना ताकतवर नहीं हो जाता कि वो इस बेस के लोगों का सामना कर सके, तब तक उसे सब कुछ चुपचाप सहना होगा। हंस लो जब तक हंस सकते हो। समय आने पर तुम्हें खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम बदल देना। गर्व ने गुस्से में दांत भींचते हुए सोचा, पर अगर देखा जाए तो नाम तो उसका इस ऑर्गेनाइजेशन में बदल ही दिया गया था। पर क्या पता आने वाले समय में ये ऑर्गेनाइजेशन उसे किसी और नाम से याद रखे। खून खौला देने वाले ट्रेनिंग सेशन के बाद गर्व को 2 घंटे एक खास दवा वाले बाथ टब में रखा गया था। हालांकि इससे उसके घाव तो भर गए, पर उन जख्मों का दर्द अभी भी उसे महसूस हो रहा था। बेस में एक इस्तेमाल में न आने वाला मशीनरी रूम था, और क्योंकि गर्व ने पहले ही मशीन्स को लेकर अपना टैलेंट दिखाया था, इसीलिए उसे उस कमरे में रखा गया था। कमरे में रखे हर तरह के सामान, हथियार और बेंच रखी हुई थी, जिसे गर्व जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकता था। साथ ही साथ उस कमरे में किताबों की भी एक अलमारी थी, जहां पर मशीनरी से संबंधित सभी तरह की किताबें लगी हुई थी। हालांकि उस पर 24 घंटे नजर रखने के लिए कमरे के कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन गर्व ने जानबूझकर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे उम्मीद थी कि शुरुआत में उस पर दिन रात नजर रखी जाएगी, और ये लोग उसकी उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे थे। गैलेक्सी की जिस टाइमलाइन में गर्व इस समय था, उसमें साकार ग्रह अभी भी अपने शुरुआती दौर पर था। इसीलिए इस समय साइंस और टेक्नोलॉजी ने वहां पर ज्यादा तरक्की नहीं की थी, और यही वजह थी कि यहाँ पर उसे जो भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करने थे, वो इन्हीं मशीनरी के सहारे ही हासिल करने थे। फिलहाल गर्व के पास जो 2 टैलेंट पॉइंट्स थे, उन्हें वो खर्च नहीं करना चाहता था, और देखा जाए तो अभी उसे इन पॉइंट्स को खर्च करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। उसे अच्छे से पता है कि कई नए प्लेयर्स शुरुआत में ही टैलेंट पॉइंट्स खर्चा कर देने की गलती कर बैठते हैं, पर जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे टैलेंट पॉइंट्स को हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन्हें बहुत सोच समझकर खर्चा करना चाहिए। ट्रेनिंग के बाद गर्व को जो चाहे वो करने की आजादी थी, और इसीलिए वो अपना सारा समय मशीनरी पर ही बिताता था, ताकि वो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करके इस कैद से बाहर निकल पाए। समय बीत गया और देखते ही देखते गर्व को हाइड्रा बेस में पॉइंट्स हासिल करने, मशीनरी को जोड़ने और उनमें अपनी जानकारी बढ़ाना जारी रखे हुए था। और जैसे जैसे वो अपनी इस प्रक्रिया में सुधार ला रहा था, वैसे वैसे उसका परफेक्शन रेट भी सुधर रहा था। और एक दिन इसी तरह से सुधरते सुधरते उसका परफेक्शन रेट 90% तक पहुंच गया। इस वजह से उसे बहुत से बोनस एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाने का मौका भी मिल गया था। हालांकि एक ही जैसी मशीन को कई बार जोड़ने की वजह से एक समय के बाद उसे बहुत ही कम एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल होने लग गए थे, और कुछ समय बाद एक भी एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल नहीं हुआ। हाइड्रा बेस में एक हथियारों का गोदाम भी था, जो मशीनों के लिए सोने की खान जैसा था। वहाँ वो सब कुछ था जिसकी गर्व को अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ाने के लिए जरूरत थी। हाइड्रा बेस में गर्व ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि वो ज्यादा किसी की नजर में न आए, इसीलिए वो पूरे समय शांत और सीधा बना ही घूमा करता था, मानो कि उसे अपने आसपास हो रही कोई भी चीज समझ में ना आ रही हो। धीरे धीरे हाइड्रा ने भी उस पर कड़ी नजर रखना बंद कर दिया। हालांकि हाइड्रा को उससे काफी ज्यादा उम्मीद थी, पर गर्व ये बात अच्छे से जानता था कि हाइड्रा की उम्मीदों पर खरा उतरना उसके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए उसने अपना ध्यान केवल लेवल अप करने के बजाय अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ाने में ज्यादा रखा। जल्द ही रिसर्च टीम की भी दिलचस्पी उसमें कम हो गई। जिस तरह की प्रोग्रेस गर्व दिखा रहा था, उससे वो हाइड्रा की किसी भी उम्मीद को पूरा नहीं कर रहा था। फिर भी रिसर्च टीम ने 1 महीने और उस पर नजर रखा, और फिर अंत में उसे असफल घोषित कर दिया। गर्व पर अपना और अधिक समय बर्बाद करने की बजाय वो लोगों ने अपनी मेहनत कहीं और लगाने का फैसला कर लिया, और यही वजह थी कि अंत में उन्होंने गर्व पर 24 घंटे नजर रखना बंद कर दिया। हाइड्रा के इस फैसले से वीणावीर ने कभी सोचा गर्व ने राहत भरी सांस ली थी।
अब जब हाइड्रा का पूरा ध्यान उस पर से हटकर कहीं और चला गया है, तब उस पर नजर रखने के लिए बस गौरव सिंह अहलूवालिया और रणवीर ही बचे थे। भले ही गर्व के सिर को खोलने की गौरव सिंह अहलूवालिया की रिक्वेस्ट को हाइड्रा ने बार बार रिजेक्ट कर दिया था, पर गर्व जानता था कि हाइड्रा ज्यादा समय तक गौरव की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए अब गर्व के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। एपिसोड 8 न्यू ऑर्डर। भले ही गर्व के सिर को खोलने की गौरव सिंह अहलूवालिया की रिक्वेस्ट को हाइड्रा ने बार बार रिजेक्ट कर दिया था, पर गर्व जानता था कि हाइड्रा ज्यादा समय तक गौरव की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए अब गर्व के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। और रही बात रणवीर की, तो उसे तो गर्व से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था। और ये लगाव अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हाइड्रा में रिकवरी की दवाएं आसानी से मिल जाती थी। इसीलिए रिसर्च टीम का मानना था कि ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर सब्जेक्ट की ग्रोथ रेट को बढ़ावा देता है। इसीलिए रणवीर को पूरी इजाजत थी कि वो गर्व के साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकता था। धीरे धीरे गर्व को इस दर्द की आदत हो गई, क्योंकि अब हाइड्रा में उसके पास ना तो ज्यादा कुछ करने को था और ना ही कोई बात करने के लिए था। इसीलिए गर्व ने अपना सारा ध्यान मशीनरी को समझने में लगा दिया था। इस काम में उसे जो सुकून मिलता था वो उसे और किसी चीज में आज तक नहीं मिला। एक दिन गर्व के कमरे में कुछ गार्ड्स आ धमके और गर्व को मिले जो भी रिसोर्सेज थे उनमें से अच्छा खासा हिस्सा अपने साथ लेकर चलते बने। गर्व बिना कोई सवाल जवाब किए उन्हें अपना सामान ले जाते हुए देख ही रहा था, जब एक आदमी उसके पास आया। तुमने हाइड्रा को बहुत निराश किया है, आज से तुम्हारी सभी साधनों में 80% तक कटौती की जा रही है, उस आदमी ने गर्व से कहा। और गर्व उस आदमी की बात का जवाब देने के बजाय चुपचाप खड़ा रहा। गर्व राठौर से इस तरह बात करने वाला आदमी टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 1 था। सुना है कि तुम मेरे पूर्वज हो, पर इतने सारे साधनों के बावजूद तुम बस ये कचरा ही बना पाए। पता है तुम एक लूजर हो और इसीलिए हाइड्रा ने अब तुम्हारी जगह मुझे चुना है। पता नहीं पर क्यों टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 1 को गर्व का वहां होना फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। इसीलिए वो लगातार गर्व को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। पर इतनी बेइज्जती के बाद भी गर्व ने टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 1 की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। और ये देखकर नंबर 1 बहुत ही ज्यादा हैरान था। हाइड्रा में सबसे ज्यादा रिजल्ट्स को महत्व दिया जाता है, और फिर हाइड्रा में ही क्यों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिजल्ट्स ही मायने रखते हैं। इसीलिए जब हाइड्रा को गर्व से कोई रिजल्ट नहीं मिला तो हाइड्रा ने गर्व को दी हुई सभी सुविधाएं छीन ली। अब वो अपनी सारी मेहनत और रिसोर्सेज नंबर 1 पर लगाना चाहते थे, जो हाइड्रा की नजर में गर्व से कहीं ज्यादा काबिल था। क्योंकि हाइड्रा की लैब मशीनरी की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए गर्व को अभी भी मशीनरी रूम में ही रखा गया था, जहां उसे मशीन्स की देखरेख के साथ साथ जरूरत पड़ने पर उसे बनाने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहां मौजूद कुछ गार्ड्स ने गर्व और नंबर 1 को आपस में बात करते हुए देखा, या यूं कहो कि नंबर 1 को गर्व से बात करते हुए देखा तो आपस में हंसने लगे। उनकी नजर में गर्व और नंबर 1 दोनों की कीमत लैब के चूहों से ज्यादा नहीं थी। वो सोच रहे थे कि एक न एक दिन उन दोनों की ही बलि चढ़नी है, फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने का क्या फायदा। पर उन गार्ड्स को इस बात का अंदाजा नहीं था कि गर्व वहां खुद की बलि चढ़ाने नहीं बल्कि औरों की बलि चढ़ाने आया है। देखते ही देखते गर्व को वहां आए हुए 6 महीने और बीत गए। अब तक गर्व को उस पूरे लैब के मैप और वहां के स्टाफ के रूटीन्स की अच्छी समझ हो गई थी। 3 फ्लोर के बने हुए हाइड्रा के लैब की कमांडर माया थी। क्योंकि ये एक सीक्रेट बेस है, इसीलिए इसे सबकी नजरों से दूर घने जंगल के बीचों बीच बनाया गया था। और इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि ये बहुत बड़ी ना बने। यहाँ तक कि इस लैब में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान भी हेलीकॉप्टर्स के जरिए आता था। इस लैब में कुल मिलाकर 60 गार्ड्स थे, जो हर वक्त चौकन्ना रहते थे। हाइड्रा जब तब इस लैब में टेस्ट सब्जेक्ट्स की बैच भेजता ही रहता था। गर्व और नंबर 1 के बाद हाइड्रा ने करीब 76 और सफल टेस्ट सब्जेक्ट्स को बनाया था, जहां इनमें से ज्यादातर टेस्ट सब्जेक्ट्स को दूसरी लैब में भेज दिया गया था। नंबर 1 और बाकी 9 कमाल के सब्जेक्ट्स को इसी लैब में एक ग्रुप बनाने के लिए चुना गया था। वो लोग अभी भी इस लैब में आगे के ऑर्डर्स मिलने का इंतजार कर रहे थे। रही बात गर्व की, तो तकरीबन 6 महीने यहाँ गुजारने के बाद उसे अब इस जिंदगी की आदत हो गई थी। ट्रेनिंग के अलावा वो अपना पूरा समय अपने कमरे में मशीनों में काम करते हुए बिताता था। उसका कमरा एक तरह से उसके लिए उसका घर बन गया था। धीरे धीरे गार्ड्स ने भी उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जब भी गर्व गार्ड्स के सामने से गुजरता था तो वो लोग उसे ऐसे देखकर नजरअंदाज कर देते थे जैसे कि गर्व वहां पर है ही नहीं। पर गर्व, जो इस समय ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स को हासिल कर रहा था, उसके लिए ये बहुत ही फायदे की बात थी। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो उस लैब के ज्यादा से ज्यादा ब्लूप्रिंट्स अपने दिमाग में फीड कर रहा था। कई घंटों की ट्रेनिंग के बाद गर्व ने बेसिक कॉम्बैट और बेसिक शूटिंग इन दोनों पर ही महारत हासिल कर ली थी। और अचानक से ही उसने ग्रैंडियर नाम की एक और एबिलिटी अनलॉक कर ली थी, जिसकी वजह से उसे 100 हेल्थ पॉइंट्स, जिसको शॉर्ट में HP कहते हैं, मिल गए थे। इसके साथ साथ एजेंट के सब क्लास को अनलॉक करते हुए वो कैरेक्टर लेवल 4 पर भी पहुंच गया। लगातार कोशिश के बाद गर्व बेसिक असेंबली और बेसिक एनहेंसमेंट की लेवल 4 और बेसिक कॉम्बैट और बेसिक शूटिंग की लेवल 2 पर पहुंच ही गया। और सबसे बड़ी बात, हथियारों के गोदाम में करीब 90% मशीन्स को इस्तेमाल कर लेने के बाद गर्व के पास अब 6 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स थे।
राक्षसों के शिकार और मिशन के अलावा सिर्फ मशीन से ही इतने कम समय में वो इतने ज्यादा पॉइंट्स कमा सकता था और गर्व ने इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मौके का पूरा फायदा उठाया था। पर फिर एक दिन अचानक माया के पास उसके बॉस का एक ऑर्डर आया था। गौरव सिंह अहलूवालिया को परमिशन दे दो, वो जीरो के सिर को खोलकर जांच कर सकता है। अपने बॉस का ये ऑर्डर सुनकर माया हैरान रह गई थी। माया ने कंफ्यूज होकर अपने बॉस से पूछा, पर आपने तो उसके इस आइडिया को लगातार रिजेक्ट कर दिया था। हाइड्रा ने उस पर पहले ही बहुत रिसोर्सेज बर्बाद किए हैं और उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। हमें जीरो से कुछ तो फायदा मिलना ही चाहिए ना, और उस कचरे की कीमत बस उतनी ही है कि उसे रिसाइकल कर दिया जाए। उस जीरो की किस्मत में यही लिखा हुआ है। माया के बॉस ने बिना किसी हमदर्दी के कहा और माया के पास अपने बॉस की बात को मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। माया के बॉस ने उससे पूछना जारी रखा था, नंबर 1 और उसकी टीम की ट्रेनिंग का क्या रिजल्ट है? माया ने कहा, बहुत बढ़िया, मुझे उनमें स्किल्स दिख रही है। बहुत अच्छे, उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए नाइट आउल बेस भेज दो। मैंने नाइट आउल ग्रुप को उन्हें लेने के लिए भेज दिया है। वो लोग 2 से 3 दिन में वहां पहुंच जाएंगे, बॉस ने कहा। ये सुनकर माया ने तुरंत अपने बॉस से कहा, पर उस दिन तो मैं अपनी बहन से मिलने जाती हूँ। तुम्हें उन लोगों के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो तुम अपनी बहन से आराम से मिलने जा सकती हो। अपनी बॉस की ये बात सुनकर माया ने राहत की सांस ली और अपने बॉस के ऑर्डर को पूरा करने की तैयारी में लग गई। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान गर्व को ऐसा महसूस हुआ कि माया उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्त थी। ऐसा नहीं था कि इतने दिनों में माया ने गर्व के साथ किसी तरह की ढिलाई बरती थी, पर आज जिस तरह से वो गर्व पर अटैक कर रही थी उससे गर्व को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि वो किसी का गुस्सा उस पर निकाल रही हो। गर्व ने कई बार उसके अटैक से बचते हुए उस पर उलट अटैक करने की कोशिश की, पर माया हर बार ही गर्व के अटैक से बड़ी आसानी से अपना बचाव करते हुए उसकी बेरहमी से पिटाई कर रही थी। बस इतना ही कर सकते हो तुम? माया की आवाज से गर्व एक बात दावे से कह सकता था कि वो वाकई में किसी बात को लेकर परेशान है, पर किस बात को लेकर इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। गर्व के पास माया के सवाल का जवाब नहीं था, इसीलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहीं खड़ा रहा। जिस तरह से गर्व प्रोग्रेस दिखा रहा था उस हिसाब से गर्व को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि एक न एक दिन हाइड्रा उसे बेकार समझकर उसे छोड़ ही देगा। पर इतना होने पर भी उन 6 महीनों में माया ने उसे पूरी ईमानदारी के साथ ट्रेनिंग दी थी। जहां एक तरफ हाइड्रा का विश्वास गर्व पर से उठ गया था, वहीं दूसरी तरफ माया ने हार नहीं मानी थी और इसीलिए वो किसी की भी राय की परवाह किए बगैर पूरी तल्लीनता से गर्व को ट्रेनिंग दे रही थी। पर आज गर्व को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे ट्रेनिंग नहीं दे रही थी, बल्कि गर्व के लिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी। पर क्यों? ये सवाल गर्व को लगातार परेशान कर रहा था। प्रैक्टिस के समय माया जिस तरह से बेरहमी से गर्व की पिटाई कर रही थी उससे गर्व को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे ट्रेनिंग नहीं दे रही थी, बल्कि गर्व के लिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी। पर क्यों? ये सवाल गर्व को लगातार परेशान कर रहा था। वैसे तो माया इस बेस की कमांडर थी, पर फिर भी उसके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। गर्व को ट्रेनिंग देना उन चंद कामों में से एक था जिसका माया को हमेशा इंतजार रहता था। इसीलिए जब उसे अपने बॉस के गर्व को गौरव सिंह अहलूवालिया को सौंप देने के इरादे के बारे में पता चला तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और शायद उसी बात का गुस्सा वो आज गर्व पर निकाल रही थी। हालांकि इतने दिनों में उन दोनों में आपस में एक शब्द भी बात नहीं हुई थी, पर फिर भी ट्रेनिंग के बहाने ही सही 6 महीने का साथ था उन दोनों का। इतने समय में तो इंसान को एक बेजान चीज से भी लगाव हो जाता है। गर्व तो फिर भी एक इंसान था। शायद माया को गर्व को रोज देखने की आदत हो गई थी, या फिर वो उसे इतना सीधा साधा लड़का मान रही थी कि उसे गर्व को गौरव सिंह अहलूवालिया को सौंपना इतना परेशान कर रहा था। और कितनी बार होगा ये, वो सभी लोग, वो सभी चेहरे आज भी किसी बुरे सपने की तरह मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। माया ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, हाइड्रा के बेरहम तरीकों की वजह से न सिर्फ माया ने अपने कई दोस्तों को खोया है, बल्कि अपनी बहन को भी खोया है। और अब कहीं न कहीं वो गर्व को नहीं खोना चाहती। वो नहीं चाहती कि जो उसके दोस्तों और उसकी बहन के साथ हुआ वो गर्व के भी साथ हो। यही वजह थी कि आज वो गर्व के साथ इतना ज्यादा सख्त थी। वो इस कोशिश में थी कि किसी तरह से कि वो गर्व में ऐसा कोई भी सुधार ले आए जिससे कि उसका बॉस अपना फैसला बदल दे। उसे उम्मीद थी कि शायद ऐसा करने से गर्व का कोई न कोई टैलेंट सामने जरूर आएगा, पर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हुआ और गर्व की प्रोग्रेस वहीं की वहीं थी। आखिर माया ने भी हार मान ली। माया ने गहरी सांस लेते हुए गर्व से कहा और गर्व को उसकी आवाज में निराशा साफ सुनाई दे रही थी, बॉस ने गौरव के तुम्हारे सिर खोलने की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया है। सच पूछो तो ये पहली बार था जब माया ने गर्व से ट्रेनिंग के अलावा किसी और चीज के बारे में बात की थी। माया की बात सुनकर गर्व को कोई हैरानी नहीं हुई थी। जिस दिन से उसने सबकी नजरों में कम से कम आने का फैसला किया था, उसी दिन से उसे अंदाजा हो गया था कि ये दिन बहुत ही जल्दी आएगा। फिर भी गर्व को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। वो जानता था कि वो अगर इन लोगों के लिए सुपर सोल्जर नहीं बन पाएगा तो वो हाइड्रा का एक गुंडा बनकर रह जाएगा, और ये दोनों ही चीज गर्व को नामंजूर थी। वो किसी भी सूरत में हाइड्रा के लिए काम नहीं करना चाहता था। तभी अचानक से गर्व की नजर जमीन पर पड़ी एक फोटो पर पड़ती है। शायद उन दोनों की लड़ाई के समय ये माया के पॉकेट से गिर गई होगी। यही सोचकर गर्व ने उस फोटो को उठाया और वो उसे ध्यान से देखने लगा।
वो एक बड़े से समंदर के सामने ली गई एक ग्रुप फोटो थी, पर जिस चीज ने गर्व का ध्यान खींचा था वो फोटो के बीचों बीच मौजूद दो लड़कियां। गर्व को पहचानने में देर नहीं लगी कि उन दो लड़कियों में से एक माया है, जिसे गर्व ने शायद पहली बार इतना खुलकर मुस्कुराते हुए देखा था। काले रंग के बालों वाली दूसरी लड़की दिखने में काफी कुछ माया जैसी ही लग रही थी, पर साथ ही साथ देखने में बहुत ही शांत और समझदार नजर आ रही थी। इससे पहले कि गर्व उस फोटो में और कुछ देख पाता, माया की नजर उस पर पड़ गई। गर्व के हाथों में फोटो देखकर वो एक पल के लिए डर गई और तुरंत ही उसके हाथों से उसने फोटो छीन ली। एक बार जब इस बात का विश्वास कर लेने के बाद कि फोटो को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा है, माया ने राहत भरी सांस ली थी। फोटो को सावधानी से अपने पॉकेट में वापस रखने के बाद माया ने गर्व पर आखिरी बार एक नजर डाली और वो वहां से चली गई। माया के वहां से जाते ही गर्व के इंटरफेस पर तुरंत ही एक मैसेज आता है, आपने एक डी क्लास मिशन की शुरुआत की है, नाइट आउल प्लान्स, और 2 ऑपरेशंस खुले थे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अपने इंटरफेस पर यह मैसेज देखकर गर्व की आंखें चमक उठी थी। आखिर 6 महीने में ये उसका पहला मिशन था। उसने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे तुरंत ही एक्सेप्ट का बटन दबा दिया। अब उसके इंटरफेस पर मिशन का एक डिस्क्रिप्शन खुल गया था। गर्व पढ़ रहा था, हाइड्रा का ऊपर बढ़ना और उसके काले कारनामे सकार प्लेनेट के 6 देशों के लिए हमेशा से ही एक बहुत बड़ी पहेली रही है। माया का एक मिस्टीरियस पास्ट है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आखिर वाकई में वो किसके प्रति वफादार है? तुम्हारे पास इस समय इस पहेली का एक क्लू है। क्या तुम सच का पता लगा पाओगे? नीचे एक नोट भी लिखा था। आप चाहें तो छोटे से रिवॉर्ड के बदले उस क्लू को किसी और को दे सकते हैं। गर्व को समझते देर नहीं लगी कि इस मिशन की शुरुआत उस फोटो की वजह से हुई है। वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता था कि उस फोटो में माया के साथ जो दूसरी लड़की खड़ी हुई थी वो कौन थी। वो और कोई नहीं बल्कि माया की छोटी बहन आयशा थी। वैसे वो दोनों बहनों के पास सुपर नेचुरल शक्तियां थी, पर इन दोनों की शक्तियों में जमीन आसमान का फर्क था। आयशा के खून में इलाज की रहस्यमयी शक्तियां थी, जिससे वो किसी के भी जिंदगी के 1.5 साल बढ़ा सकती थी, यहाँ तक कि मरे हुए को भी जिंदा कर सकती थी। हालांकि बाद में उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था और फिर वो पूरी तरह से हाइड्रा के वश में हो गई थी। इस समय हाइड्रा न सिर्फ आयशा की शक्तियों का गलत फायदा उठा रहा था, बल्कि उसे कैद में रखकर माया को ब्लैकमेल कर रहा था और जो चाहे वो करवा रहा था। इस पूरी दुनिया में माया को अगर किसी की परवाह थी तो वो थी उसकी बहन आयशा। इसीलिए बहन की सलामती के लिए माया हाइड्रा का हर कहा मानती थी। गर्व ने गैलेक्सी गेम का कट सीन यानी कि फ्लैशबैक देखा था, इसीलिए उसे अच्छे से याद था कि गैलेक्सी के वर्जन 1 का क्लाइमैक्स हाइड्रा और सकार ग्रह के 6 देशों के बीच चल रहा अपने अंतिम चरण पर आ गया था। जब हाइड्रा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, तब उसने आयशा के शरीर के मांस और खून को चमत्कारी दवा के रूप में लगातार सप्लाई लिया था, जिसकी वजह से हाइड्रा अंत में वो युद्ध जीत गया था। माया जो उस समय आर्मी को लीड कर रही थी, उसे इस बारे में कुछ महीने बाद पता चला था। अपनी एकलौती बहन की मौत ने माया को बुरी तरह से तोड़ दिया था और उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए हाइड्रा ने उसे कैद करके जेल में बंद कर दिया था। कुछ ही समय बाद माया जेल से भाग गई थी, पर जेल से भागने के बाद वो बहुत ही ज्यादा बेरहम और निर्दयी हो गई थी। इतना कि अपनी शक्तियों को जगाने के लिए उसने ना जाने कितने लोगों की जान की बलि दे दी थी। वो बुरे रास्ते पर चलने लगी थी और शक्तियां हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई थी। और आखिर में उसके इन्हीं कारनामों की वजह से सभी उसे मौत की देवी के नाम से जानने लग गए थे, वो नाम जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। हालांकि इस समय की माया भविष्य की माया जो शक्तियों के लिए पूरी दुनिया तबाह कर सकती है, उसके मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी है। पर गर्व जानता था कि माया को भविष्य की माया में बदलने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर गर्व को मौका मिला तो वो जरूर ही माया की बदकिस्मती को बदलने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसीलिए नहीं क्योंकि उसको माया पर तरस आ रहा था, बल्कि इसलिए ताकि भविष्य में माया गेम में उसकी स्पेसशिप न बर्बाद करे। पर फिलहाल तो वो अभी भी ऐसा कुछ करने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसीलिए उसका सबसे पहला लक्ष्य इस बेस से बाहर निकलना था। पिछले 6 महीनों से माया के रूटीन पर लगातार नजर रखने की वजह से गर्व जानता था कि अगले 2 दिन में माया लैब से बाहर जाने वाली है। बेस से बाहर निकलने का यही सही मौका है। इस ख्याल के साथ गर्व अपने कमरे में वापस लौटा तो उसने सबसे पहले अपना इंटरफेस देखा। इस समय उसके पास 2 सब क्लास और एक मेन क्लास थी, आम नागरिक, एजेंट और मैकेनिक, जिसका लेवल बिगिनर का था। कुछ देर सोचने के बाद गर्व अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स में से जितना हो सकता था उतना मैकेनिक में डालकर लेवल अप करने की शुरुआत कर दी थी। गर्व जब अपने कमरे में वापस लौटा तो उसने सबसे पहले इंटरफेस देखा। इस समय उसके पास 2 सब क्लासेस और एक मेन क्लास थी, आम नागरिक, एजेंट और मैकेनिक, जिसका लेवल बिगिनर का था। कुछ देर तक सोचने के बाद गर्व अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स में से जितना हो सकता था उतना मैकेनिक में डालकर लेवल अप करने की शुरुआत कर दी थी। मैकेनिक के बिगिनर लेवल के लेवल 2 से लेवल 10 तक ले जाने के लिए गर्व के कुल मिलाकर 1,30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स खर्च हुए। नतीजन गर्व को 8 एंड्योरेंस, 8 इंटेलिजेंस, 100 एनर्जी, 16 स्टैट पॉइंट्स, 8 टैलेंट पॉइंट्स हासिल हुए थे और अब वो लेवल 12 पर था।
फिलहाल के लिए गर्व इस मेन क्लास को बस लेवल 10 तक ही बढ़ा सकता था। इसके बाद वो अपने 80,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एजेंट को लेवल 9 तक बढ़ा ले गया। नतीजे के तौर पर उसे 12 स्ट्रेंथ, 9 डेक्सटेरिटी, 3 चार्म, 9 टैलेंट पॉइंट्स और 9 फिलहाल इस्तेमाल में न आने वाले स्टैट पॉइंट्स हासिल हुए थे, जिसके बाद अब वो लेवल 20 पर आ गया था। लेवल 20 से आगे बढ़ने के लिए गर्व को पहले कोई एडवांस मिशन पूरा करने की जरूरत थी और इस समय गर्व ऐसा करने के लिए क्वालिफाई नहीं था, इसीलिए उसने अपने कैरेक्टर को लेवल 20 पर ही छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। गर्व ने अपने 1.5 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके बेसिक असेंबली और बेसिक एनहांसमेंट दोनों को एक एक करके लेवल 10 तक बढ़ा लिया, जिसके बाद उसे 2 टैलेंट पॉइंट्स हासिल हो गए। फिर उसने अपने 20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए मशीनरी बिगिनर लेवल को लेवल 3 तक बढ़ा लिया। फिर थोड़े कैलकुलेशन के बाद गर्व ने अपने 60,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके बेसिक कॉम्बैट में बेसिक शूटिंग को लेवल 6 तक बढ़ा लिया और इस वजह से कुश्ती और सटीक निशाना लगाना ये दोनों एबिलिटीज अनलॉक हो गई। बाकी बचे 1,70,000 एक्सपीरियंस पॉइंट से गर्व ब्लूप्रिंट्स को हासिल करने में हाथ आजमाना चाहता था। ब्लूप्रिंट्स मैकेनिक क्लास का बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है और उसे हासिल करने के 4 तरीके हैं। पहला, टैलेंट को लेवल अप करके। दूसरा, उन मिशंस को पूरा करके जिनमें इनाम के तौर पर ब्लूप्रिंट्स हासिल किए जा सकें। तीसरा, रिवर्स इंजीनियरिंग यानी कि मशीनरी के सभी पुर्जों को अलग करके। हालांकि कुछ नियमों और जरूरतों की वजह से इस तरीके में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स खर्च होते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी तरीका है टैलेंट्स को आपस में जोड़कर उनके जरिए ब्लूप्रिंट्स हासिल करना। इस तरीके में भी बहुत से एक्सपीरियंस पॉइंट्स खर्च होते हैं। सारे ऑप्शंस को समझने के बाद गर्व ने चौथा ऑप्शन चुनने का फैसला किया। उसके इस गेम में टेलीपोर्ट होने से पहले इस गेम के प्लेयर्स ने कई तरह के कॉम्बिनेशन पर रिसर्च की थी, इसीलिए गर्व उनमें से कई कॉम्बिनेशन से परिचित था। इस समय गर्व के पास कुल मिलाकर 21 टैलेंट पॉइंट्स थे। उनमें से 2 टैलेंट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके गर्व ने पहले बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिर बेसिक बायो इंजीनियरिंग इन 2 टैलेंट्स को अनलॉक कर लिया। गर्व के ऐसा करते ही उन 2 टैलेंट से जुड़ी बहुत सी इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में ट्रांसफर होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से गर्व को बहुत बेचैनी महसूस होने लगी। ये प्रोसेस 10 मिनट तक चलती रही। इसके बाद गर्व 2 और टैलेंट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इन दोनों टैलेंट्स को लेवल 2 तक बढ़ाने में कामयाब रहा। लेवल 2 के इन दोनों टैलेंट्स को जोड़ देने के बाद मैं 6 तरह के ब्लूप्रिंट्स हासिल कर सकता हूँ। हर कॉम्बिनेशन अगले कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी एक्सपीरियंस पॉइंट को दोगुना कर देगा। पहले कॉम्बिनेशन में 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए होते हैं, तो उस हिसाब से मेरे पास जो 1,70,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स बचे हैं उनमें मैं 4 बार ब्लूप्रिंट्स चुन सकता हूँ। मुझे हर हाल में इन्हीं चारों मौके में वो ब्लूप्रिंट लेना होगा जो मेरे लिए जरूरी है। गर्व ने गहरी सांस लेते हुए सोचा और ब्लूप्रिंट्स हासिल करने के लिए लेवल 2 के दोनों टैलेंट्स को जोड़ना शुरू किया। 2 बार असफल कोशिशों से 70,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करने के बाद तीसरी बार गर्व को वो ब्लूप्रिंट मिल ही जाता है जिसकी उसे जरूरत थी। लाइट वेट मैकेनिकल आर्म के उस ब्लूप्रिंट को देखकर गर्व की आंखों में चमक आ जाती है। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा था कि 6 महीने की उसकी मेहनत पर पानी फिरने वाला है, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि जिस ब्लूप्रिंट की उसे तलाश थी वो अंत में उसे मिल ही गया। गर्व के इंटरफेस के आंकड़ों में एक बार फिर से बदलाव होता है और पहले के मुकाबले उसके एट्रीब्यूट्स में काफी ज्यादा सुधार आ गया था। एक ही बार में वो न सिर्फ सीधे लेवल 20 पर पहुंच गया था, बल्कि उसने कॉम्बैट की योग्यता को भी बढ़ा दिया था। इस समय गर्व के पास 27 स्टैट पॉइंट्स ऐसे थे जिन्हें उसने कहीं इस्तेमाल नहीं किया था। उन 27 में से 5 पॉइंट्स खर्च करके गर्व ने अपनी इंटेलिजेंस को 20 पॉइंट्स तक बढ़ा लिया और लाइट वेट मैकेनिकल आर्म को बनाने के लिए उसे जो जरूरत थी उसे पूरा कर लिया। अब उसके पास बस एक ही काम बचा था। जमीन पर बिखरे हुए एक्स्ट्रा पुर्जों को देखने के बाद गर्व ने मुस्कुराते हुए सोचा, अब तुम लोगों को बताता हूँ कि शेर के मुंह में हाथ डालने का क्या अंजाम होता है। गर्व जानता था कि हाइड्रा के इस बेस से निकलना आसान नहीं होगा। हाइड्रा की लैब को घने जंगलों में वीरान पेड़ और खेत के नीचे बनाया गया था। वो खेत खुद में चारों तरफ से इलेक्ट्रिक के लंबे तारों से सुरक्षित थे, इसीलिए वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। जहाँ एक तरफ गर्व आगे की प्लानिंग कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसी वीरान खेत में एक काले रंग का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। कुछ ही देर में उसमें से काले रंग के कपड़े पहने 6 एजेंट्स बाहर निकल कर आए और आते ही उनका सामना वहाँ खड़ी माया से हुआ। मैं नाइट आउल ग्रुप 3 का कैप्टन सिल्वर ब्लेड हूँ। मिले हुए ऑर्डर्स के चलते मैं वैल्करी ग्रुप को अपने साथ ले जाने आया हूँ। सिल्वर ब्लेड मायूस आवाज में बिना किसी भाव के माया को अपना परिचय देता है। जो भी करना है करो, बस मेरा समय मत बर्बाद करो। हैंगर में कई सारे साधन हैं, जो चाहो वो चुन लो। हेलीकॉप्टर मैं लेकर जाऊंगी। माया ने चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया और अपने बालों को ठीक करते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगी। टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 1 हाइड्रा की लैब में आपका स्वागत करता है। नंबर 1, जिसे वैल्करी ग्रुप का लीडर चुना गया था, आगे आकर सिल्वर ब्लेड के सामने सिर झुकाकर कहा, हमारे साथ आओ। नंबर 1 की बात का जवाब दिए बगैर सिल्वर ब्लेड ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा और सिल्वर ब्लेड की बात मानते हुए नंबर 1 बिना किसी सवाल जवाब के उसके पीछे चलने लग गया था। इस तरफ हेलीकॉप्टर में बैठते ही माया को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ होने वाला हो। अजीब बात है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ। माया कंफ्यूज होकर सोच रही थी। इधर गर्व ने लाइट वेट मैकेनिकल आर्म को लगभग पूरी तरह से बना लिया था। जितना उसने सोचा था
इसे बनाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। गेम में तो उसे पूरी तरह से गाइडेंस मिलती थी। एक प्लेयर को सभी मटेरियल्स बताए गए स्टेप्स के हिसाब से लगाने होते थे, पर फिलहाल वो गेम के बाहर नहीं बल्कि गेम के अंदर है, इसीलिए वहाँ उसे सब कुछ खुद ही करना है। वैसे ये उतना बुरा नहीं था, क्योंकि इस तरह गर्व अपने हिसाब से कुछ बदलाव भी कर पा रहा था। भले ही हाइड्रा ने उसके ज्यादातर साधन वापस ले लिए हों, पर फिर भी गर्व के पास इतने साधन थे जिससे उसका काम चल सकता था। कुछ ही देर में गर्व लाइट वेट मैकेनिकल आर्म पूरी तरह से बनाकर तैयार हो गया था, और उसके तैयार होते ही गर्व को 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल हो गए। आमतौर पर मशीनरी के पुर्जे जोड़ने या उन्हें सुधारने के मुकाबले मशीनरी बनाने के ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। इस समय गर्व के पास 21 स्ट्रेंथ पॉइंट्स थे, यानी कि इस आर्म को पहनने के लिए उसे 4 स्टैट पॉइंट्स और खर्च करने की जरूरत थी। मैकेनिकल आर्म को बनाने के साथ साथ गर्व ने जल्दी जल्दी 73 वॉस्प गन और एक बार में 10 पॉइंट्स तक डैमेज करने वाला चाकू भी बना लिया। अपने मतलब के सभी हथियार बना लेने के बाद गर्व ने लाइट वेट मैकेनिकल आर्म और 73 वॉस्प गन को छुपा दिया और खुद कैंटीन की तरफ चला गया। कैंटीन एक ऐसी जगह थी जहां पर हर तरह का स्टाफ आता था। यहाँ पर स्टाफ की बातें सुन सुनकर गर्व ने हाइड्रा के इस लैब के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली थी। जैसे आज कुछ गार्ड्स की बातें सुनकर उसे ये पता चला था, उससे ये बात कंफर्म हो गई थी कि माया इस समय लैब से बाहर है। लगता है आखिर अपना टाइम आ ही गया, गर्व ने मन ही मन सोचा और कैंटीन से उठकर सीधा बेसमेंट 3 की ओर जाने लगा। उसका पहला टारगेट सीसीटीवी रूम था। सीसीटीवी रूम के बाहर 2 गार्ड्स पहले से ही तैनात थे। कॉरिडोर में जाने से पहले गर्व ने अपनी आधी खाई हुई रोटी सीसीटीवी कैमरे पर चिपका दिया और गार्ड्स के रिएक्शन का इंतजार करने लगा। इतने दिन यहाँ रहकर उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये गार्ड्स अपनी शिफ्ट को सीरियसली नहीं लेते, और अब ये बात साबित भी हो गई। उसकी इस हरकत के इतने देर बाद भी कुछ नहीं हुआ। खुद को आने वाले खतरे के लिए तैयार करने के बाद गर्व कॉरिडोर में घुसकर वहाँ पहरा दे रहे दोनों गार्ड्स के पास चला गया। पहले गार्ड ने गर्व को चेतावनी देते हुए जोर से कहा, बाहर के लोग इधर अलाउड नहीं है। दूसरे गार्ड ने हंसते हुए पहले गार्ड से कहा, अबे ये तो 0 है, बस ऐसे ही धक्का देकर भगा दे इडियट को। दूसरे गार्ड की बात सुनकर पहला गार्ड गर्व को धक्का देने ही वाला था कि गर्व ने अचानक पहले गार्ड की कलाई पकड़ ली और अपने चाकू से दूसरे गार्ड की ठुड्डी पर जोरदार अटैक कर दिया। चाकू लगते ही दूसरा गार्ड वहीं ढेर हो गया और उसके गिरते ही गर्व ने बिना मौका गवाए पहले गार्ड की गर्दन को पीछे से पकड़कर मरोड़ दिया और उसका किस्सा भी वहीं का वहीं खत्म कर दिया। दोनों गार्ड्स के मरते ही पावर स्क्रीन पर गर्व के इंटरफेस पर नोटिफिकेशन आया था, आपने एक जानलेवा अटैक से अपना बचाव किया है। आपने एक जानलेवा अटैक से अपना बचाव किया है। 360 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। हाइड्रा की सीसीटीवी रूम के बाहर के दोनों गार्ड्स को मारते ही गर्व के इंटरफेस पर ये चंद शब्द नजर आए थे, जिन्हें पढ़कर गर्व को बेहद खुशी हुई थी। कई महीनों के बाद उसे ऐसी खुशी हासिल हुई थी। गार्ड्स की लाशों को सावधानी से जमीन पर रखने के बाद गर्व ने उन दोनों के आंकड़े चेक करना शुरू कर दिए। उसने पहले गार्ड के आंकड़े देखे, लेवल 7 एजेंट, 10 स्ट्रेंथ, 15 एंड्योरेंस, 150 हेल्थ। आपको बुलेट्स हासिल हुए हैं। हाथ में चाकू को पोजीशन में रख के गर्व ने धीरे से सीसीटीवी रूम का दरवाजा खोला। हालांकि दरवाजा खोलते ही गर्व की आंखों के सामने जो नजारा था उसे देखकर गर्व का मुंह खुला का खुला रह गया। कमरे के अंदर के दोनों गार्ड्स एक दूसरे को इस तरह से गले लगाए हुए खड़े थे मानो पिछले जन्म के बिछड़े हुए लैला मजनू या शायद हीर रांझा हो। गर्व को इस तरह अचानक से कमरे के अंदर आता हुआ देखकर दोनों ही गार्ड्स के चेहरे पर हवाई उड़ने लग गई थी और उन दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर वहां मौजूद गर्व को देखने लगे। अब गर्व को समझ आ गया था कि क्यों सीसीटीवी रूम में किसी ने उसकी आधी रोटी पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर दोस्ताना 2 की शूटिंग जो चल रही थी। ओके, अब ये थोड़ा अजीब है। क्या मैं ऐसा जताऊं कि मैंने कुछ देखा नहीं और यहाँ से चला जाऊं? गर्व को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय क्या करे। वैसे उसे ऐसे लोगों से कोई परेशानी नहीं थी, मतलब सबकी अपनी चॉइस होती है। एक आम नागरिक होने के नाते गर्व उनकी चॉइस की इज्जत करता है। वैसे भी अब तो ये सब लीगल है, कम से कम पृथ्वी पर तो है ही। पूरी फिल्म बन चुकी है इस टॉपिक पर। तो अब जब इस लैब में माया को छोड़कर और कोई लड़की नहीं है तो ऐसे में इन दोनों गार्ड्स का इस तरह से मेल मिलाप करना लाजमी ही था। गर्व हैरान इसलिए था कि एक एक्शन सीक्वेंस में इस तरह से अचानक रोमांटिक एंगल आ चुका था। उन गार्ड्स के चेहरों का रंग उड़ा हुआ देखकर एक बार तो गर्व का दिल हुआ कि वो ये मार काट छोड़कर पहले उन लोगों को ये कहते हुए हिम्मत दे दे कि इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। पर फिर अगले ही पल उसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। भले ही इस समय गर्व का दिमाग उस उधेड़-बुन में था, पर उसका शरीर अभी भी काफी एक्टिव था। इसीलिए अगले ही पल अपने हाथ में लिए चाकू पर अपनी पकड़ बनाए रखते हुए गर्व ने सबसे पहले नजदीक खड़े हुए गार्ड पर हमला किया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उस गार्ड को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, और जब तक वो कुछ समझ पाता और अपनी गन को निकालकर गर्व पर अटैक कर पाता तब तक गर्व ने उसका काम तमाम कर दिया था। पर अफसोस, जब तक गर्व दूसरे वाले गार्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ पाता तब तक वो गार्ड सतर्क हो गया था। इसीलिए ना तो उसने सफलतापूर्वक गर्व के अटैक से अपना बचाव कर लिया,
बल्कि उल्टा उसी पर अटैक कर दिया। भले ही गर्व का ये अटैक खाली गया था, पर वो फिर भी निराश नहीं हुआ था। उसने तुरंत ही उस गार्ड की गर्दन को पीछे से पकड़ते हुए मरोड़ दिया। साथ ही साथ अपने चाकू से उसके पेट पर भी अटैक कर दिया। गर्व के इस अटैक का उस गार्ड के पास कोई भी जवाब नहीं था और अगले ही पल उस गार्ड की लाश जमीन पर गिर गई। बाल बाल बच गया। अगर वो गार्ड मुझ पर गोली चला देता तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती। दोनों गार्ड्स को मारने के बाद गर्व ने राहत भरी सांस ली थी। सीसीटीवी रूम के सभी गार्ड्स को मारने के बाद गर्व ने उनके पास मौजूद बुलेट्स को लूटकर सावधानी से अपने पास रख लिया और इसके बाद उसने सभी गार्ड्स की लाशों को एक जगह रखकर कॉरिडोर से खून के धब्बे साफ कर दिए थे। एक बार जब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि सब कुछ पहले जैसा ही है और उसने अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है, गर्व सीसीटीवी रूम से इस तरह से बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गर्व के वहां से बाहर भागने के लिए ये बहुत जरूरी था कि वो सीसीटीवी रूम में मौजूद सभी गार्ड्स का सफाया कर दे। इससे उसे भागते वक्त पकड़े जाने का डर नहीं रहेगा। सीसीटीवी